the founder of Frost and Feather. Basically, our company's name is Lost Food Restaurants Private Limited, and we own three brands altogether: Frost and Feather, Nutmeg and Mess, and Cafe Choco Delicious. So here we are actually here for the Frost and Feather seminars. So let's start with some of introduction of my company. We basically started this company before 4 to 5 years ago, and probably in 2014 we started our first outlet in the name of Cafe Choco Delicious, and then we started with other brands as well. तो आज हम फ्रॉस्ट एंड फेदर हमारा तीसरा ब्रांड है जो हमने इस सेक्टर में शुरू किया हुआ है. सो आई गेस एवरीबॉडी विल बी कंफर्टेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल. तो मैं हिंदी में भी बात करूंगा, इंग्लिश में भी बात करूंगा. तो फ्रॉस्ट एंड फेदर की शुरुआत हमने 1 साल पहले की. बाकी ब्रांड्स हमारे जो है पिछले बार, हम इस इंडस्ट्री में अभी लगभग 4 से 5 साल से है, और ये ब्रांड हमारा 1 साल पुराना है, फ्रॉस्ट एंड फेदर. तो फ्रॉस्ट एंड फेदर का पहला आउटलेट हमने एक साल पहले पुणे में स्टार्ट किया. नाउ वी हैव मोर देन 30 आउटलेट्स अक्रॉस द कंट्री फ्रॉस्ट एंड फेदर के, एंड बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है, ऑलमोस्ट विथ 100% सक्सेस रेशियो. लॉकडाउन से पहले तक, अगर ये लॉकडाउन अगर नहीं होता तो अभी तक हमारे 50 से प्लस आउटलेट्स हो चुके होते, लेकिन फिर भी अभी भी हमारे मार्केट में 30 प्लस आउटलेट्स है, जिसमें कर्नाटका में, इसके बाद तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, ऐसे 3 से 4 स्टेट्स में हमारा अभी प्रेजेंस है. और यूपी में हमारा ऑलरेडी साइन अप हो चुके हैं, जहाँ पे आगरा में और लखनऊ में हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो काम रुका पड़ा है. तो वो भी एडिशन इस हमारे एग्जिस्टिंग आउटलेट में हो जाएगी. अगर मैं ये सबको गिनवाऊं, हिमाचल प्रदेश में भी हमारा काम चालू है जो लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ था. तो ये अगर सब हम देखते हैं तो वी आर प्रेजेंस इन मोर देन 6 स्टेट्स. लेकिन अगर रनिंग आउटलेट्स की बात करें तो हम अभी फिलहाल 3 स्टेट्स में काम कर रहे हैं. तो दिस इज अबाउट आवर brand Frost and Feather. Now, Frost and Feather is actually about fast food industry and desert industry. हम फास्ट फूड में भी है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में है, जिसमें हम फास्ट फूड सर्व करते हैं और बहुत ही यूनिक तरीके के फास्ट फूड सर्व करते हैं. और साथ में ही हम डेजर्ट्स का भी एक बहुत बड़ा रेंज सर्व करते हैं. यानी कि जब आप हमारे पास आते हो तो आपको डेजर्ट्स के साथ साथ, फास्ट फूड के साथ साथ, यानी अगर कोई खाना खाना चाहता है, जिसको पेट भरना है, तो उसके लिए हमारे पास फास्ट फूड का पूरा रेंज है. अगर आप में से कोई सिर्फ डेजर्ट लेना चाहता है तो उसके लिए हमारे पास एक पूरा अलग रेंज है. तो हमारे पास रेंज बहुत बड़ा है, मेनू बहुत वास्ट है, और ये सब मेनू को हमने यूनिकनेस देने की कोशिश की है. जैसे कि अगर आप फास्ट फूड देखते हैं तो फास्ट फूड में बहुत लोग फास्ट फूड सर्व करते हैं. आपको बर्गर, सैंडविचेस बहुत जगह पे मिल जाएगा, पिज्जाज बहुत जगह पे मिल जाएगा. तो हमारा और बाकी ब्रांड्स में मेन डिफरेंस क्या है, अगर ये बात मैं बताने जाऊँ तो हमारे ब्रांड में जो रेसिपीज हम सर्व कर रहे हैं, वो रेसिपीज बनाने की जो विधि है, बनाने की जो प्रोसीजर्स है, जो हमारी रेसिपीज है, वो बहुत ही यूनिक रखने की हमने कोशिश की है. जैसे कि सैंडविच की अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, तो हम रेगुलर सैंडविच सर्व नहीं करते जो आपको हर जगह पे मिलता है. यानी कि आप हर जगह पे किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको ब्रेड के बीच में जो स्टफिंग डाला हुआ सैंडविच जो आपको हर जगह पे मिलता है, वो आप सर्व करते हो. लेकिन हम वो सैंडविचेस सर्व नहीं करते. हालांकि वो भी हमारे मेनू में है, लेकिन हमारा मेन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इटालियन सैंडविचेस के ऊपर है, जो इटालियन सैंडविचेस हम खुद बेक करते हैं. जी हाँ, मैं ब्रेड बेक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सैंडविचेस बेक करने की बात कर रहा हूँ. इसको बनाने की प्रोसेस, इसको बनाने की विधि पूरी तरीके से अलग है, जिसमें हम सैंडविच को बेक करने के लिए उसका बेस ही पहले बनाते हैं, बेस को पूरा स्टफ करते हैं और उस पूरे बेस को बेक करते हैं. यानी कि वो सैंडविच जब बनता है तो वो पूरी तरीके से अलग होता है, उसका टेस्ट अलग होता है, उसमें यूज होने वाले सॉसेस पूरी तरीके से अलग होते हैं. उसके लिए वो सैंडविच एकदम ही डिफरेंट बन जाता है. तो और ये सैंडविच बन सकता है सिर्फ फूड फायर्ड ओवन में. आप रेगुलर ओवन में इसको बना नहीं सकते, और इसीलिए मैं आपको जो अभी बताने जा रहा हूँ था कि हम फूड फायर्ड ओवन हमारे इसमें यूज करते हैं हमारे हर प्रोडक्ट बेक करने के लिए. तब ये चाहे वो बर्गर बन्स हो, चाहे वो हमारे सैंडविचेस के ब्रेड्स हो, या फिर हमारे पिज्जा हो. क्योंकि पिज्जा के लिए भी हम कोई रेडीमेड बेस यूज नहीं करते, ना ही हम कोई रेगुलर ओवन में इसको बेक करते हैं. हम इसको बेक करने के लिए वुड फायर्ड ओवन का इस्तेमाल करते हैं. अभी वुड फायर्ड ओवन का जो इस्तेमाल हम करते हैं वो क्यों करते हैं, ये भी एक आप
का सवाल ये हो सकता है। जैसे मैं पहले आपको बता दूँ कि वुड फायर्ड ओवन किससे मतलब मेरा ये, अगर आप ये स्लाइड देख सक रहे होंगे प्रेज़ेंटेशन का, तो ये जो ओवन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड वुड फायर्ड ओवन। सो इट्स अ वेरी ऑथेंटिक वे ऑफ मेकिंग पिज़्ज़ाज़ एंड सैंडविचेज़। जब पुराने दौर में सबसे पहली बार जब पिज़्ज़ा बना होगा या सबसे पहली बार जब सैंडविचेज़ बेक किए होंगे, तो उस समय तो इलेक्ट्रिक ओवन थे नहीं। हमारे जो आज के जो कन्वेक्शन और बेकिंग के लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ओवन्स इस्तेमाल करते हैं, वो तो उस वक़्त थे नहीं। तो उस वक़्त तो ऐसे ही ओवन हर घर में होते थे इटली में, और वहीं पे लोग ब्रेड्स बेक करते थे और ये सब चीज़ें बेक करते थे। सबसे पहली बार जब पिज़्ज़ा बेक हुआ तो इसी टाइप के ओवन्स में बेक हुआ, और यही ओवन में हम अभी पिज़्ज़ा, हमारा पिज़्ज़ा और डोमिनोज़ का और बाकी किसी भी ब्रांड्स का अगर पिज़्ज़ा है तो उनके भी पिज़्ज़ाज़ बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमारा पिज़्ज़ा उनसे डिफरेंट इस तरीके से है क्योंकि हम जो पिज़्ज़ा बेक कर रहे हैं वो ऑथेंटिक तरीके से बेक कर रहे हैं। हमारा पिज़्ज़ा जब बेक होता है तो वो उसी ट्रेडिशनल टाइप से, ट्रेडिशनल वे से बेक होता है जैसा सबसे पहली बार इटली में बेक हुआ होगा। उस समय तो ये चीज़ें थी नहीं, तो उस समय कैसे बेक होते थे? उस समय ऐसे ही ओवन्स में बेक होते थे, और हम वही ट्रेडिशनल जो अप्रोच है हमारे रेसिपी में, वो हम यहाँ पे अभी वापस लेके आए हुए हैं। तो यही करने के लिए हमने जब हमारे रेसिपीज़ बनाने की, तो ये ऑथेंटिसिटी हमने वापस लाने की पूरी कोशिश की है। तो जिसकी वजह से आप जो पिज़्ज़ा हमारा टेस्ट करते हो, इट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर ब्रांड्स पिज़्ज़ा और एनी अदर पिज़्ज़ा इन द कंट्री। यही नहीं, इसी ओवन की वजह से हम, जो मैंने पिछले थोड़ी देर पहले जो सैंडविच की बात की, वो सैंडविच भी रेगुलर ओवन में बेक करना पॉसिबल नहीं है। वो सैंडविच भी हम इसी में बेक कर सकते हैं, और उसी की वजह से, इस ओवन की वजह से हमें बहुत वर्सेटिलिटी मिल जाती है, और जो रेसिपीज़ हम बना सकते हैं, वो बहुत ही वाइड रेंजेस है। इसमें बहुत अच्छे तरीके के प्रोडक्ट्स बेक करने के, प्रोडक्ट्स बनाने की अपॉर्च्युनिटी हमें मिल जाती है। तो दिस इज़ द वे वी बेक आवर पिज़्ज़ाज़। इसके अलावा बर्गर्स वगैरह सब चीज़ें जो है, ये चीज़ें भी बनाने के हमारे ऑथेंटिक वेज़ है, जो हमें बाकी ब्रांड से थोड़ा-सा अलग सेट करते हैं इस सभी सेक्टर्स में। मैं और एक छोटी-सी बात करना चाहूँगा कि पिज़्ज़ा और सैंडविचेज़ के बारे में, उसके बाद हम बाकी सेक्शंस के ऊपर बढ़ते हैं। तो अगर जब पिज़्ज़ा की और सैंडविचेज़ की हम बात करते हैं, तो ये तो ये तरीका हो गया जो ऑथेंटिक तरीके से ये बेकिंग का तरीका बेसिकली हो गया। लेकिन इस बेकिंग के तरीके के अलावा हमें जब पिज़्ज़ा बनाना होता है, तो ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए आप कहीं पे भी पिज़्ज़ा खाते हो, चाहे आप डोमिनोज़ में खा रहे हो या फिर आप पिज़्ज़ा हट में खा रहे हो या और किसी भी ब्रांड में खा रहे हो। तो इसी हर ब्रांड में आप जब पिज़्ज़ा खाते हो, तो एक बेसिक होता है कि आपका एक पिज़्ज़ा का बेस है। उस बेस के ऊपर आपने कुछ सॉस डाले हुए हैं, नॉर्मली टोमेटो प्यूरीज होता है, तो आपने टोमेटो प्यूरी डाला है और उसके ऊपर आपको जो टॉपिंग्स चाहिए वो टॉपिंग्स डाले हैं, जिसमें आप ऑलिव्स डालते हो, कभी कभार आपका कैप्सिकम होता है, आपका हेलोपिनोज होता है, रेड कैप्सिकम होता है। तो ये सब चीजें आपका, उसका आपके चॉइस के हिसाब से आप उसके टॉपिंग्स डालते हो, उस पर चीज डालते हो, और वो पिज्जा आपका बेक होता है। तो उसमें अगर आपको थोड़ा-सा स्पाइसीनेस लाना है, तो क्या किया जाता है? तो स्पाइसीनेस लाने के लिए एक तो हमारे पास नॉर्मली पिज़्ज़ा चेन्स के पास 2 तरीके हैं। एक तरीका सबसे पहला ये है कि आप उसपे चिली फ्लेक्स डालिए, और चिली फ्लेक्स के बाद आप उसके ऊपर ओरिगैनो डालिए। तो ये ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स, ये 2 चीज़ें आपने डाल दी तो आपका पिज़्ज़ा स्पाइसी हो गया। दैट्स व्हाट जो पिज़्ज़ा आज मार्केट में मिल रहा है, वो इस तरीके का पिज़्ज़ा मिलता है। लेकिन वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक दिस पिज़्ज़ा इन इंडियन वे, क्योंकि हमारे जो इंडियन ऑडियंस है, इनको हर चीज़ में एक अच्छी तरीके का स्पाइस पसंद है। एक अच्छी तरीके का है, क्योंकि हमें शायद चिकन करीज़ या फिर बाकी जो हमारी टाइप्स की करीज़ होती है, वो बाहर देश में बहुत कम मिलती है। एशिया के बाहर तो बहुत ही कम मिलती है। और इंडिया में जो स्पाइसी करीज़ का फैशन है, हमारे जो रेसिपीज़ भी है उस तरीके के होते हैं। अगर आप कढ़ाई पनीर देख लो, या फिर आपका चिकन टिक्का, सॉरी, उसमें आपका चिकन मखनी देख लो। ये सब चीज़ें जो है, इसमें हमारा स्पाइसेस बहुत जाता है, और यही हमारा टेस्ट है, यही हमारा एपेटाइट है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और यही समझते हुए हम गए मिस्टर संजीव कपूर के पास, और संजीव कपूर के कंपनी से, संजीव कपूर खजाना से हमने हमारे ब्रांड का टाइप किया। तो ऑथराइज्डली संजीव कपूर जी आज हमारे ब्रांड में एज अ फूड कंसल्टेंट, एज अ टेस्ट कंसल्टेंट मौजूद है। ही इज, यू कैन से, आप बोल सकते हैं कि ही इज एक्चुअली डेवलपिंग ऑल दिस रेसिपीज फॉर आवर ब्रांड। तो ये एक बात हो गई। और इसमें अभी किस किस तरीके से किए जा रहे हैं, जैसे अगर पिज्जा की मैं बात करूं, अगर हमें पिज्जा खाना है, तो
जो तरीका हमने अभी देखा, जो ट्रेडिशनली हर कोई कर रहा है, और हम किस तरीके से करेंगे, हम अलग-अलग पिज़्ज़ाज़ बना रहे हैं, जिस जैसे कि चिकन मखनी पिज़्ज़ा हो गया, अगर वेज में है, वैसे ये ब्रांड में हम सिर्फ वेज सर्व करते हैं, तो मखनी पिज़्ज़ा, पनीर मखनी पिज़्ज़ा हो गया, या फिर आपका पनीर बटर मसाला का पिज़्ज़ा हो गया, पनीर दो प्याज़ा पिज़्ज़ा हो गया, या और मशरूम है तो मशरूम के वेरियस टाइप्स के पिज़्ज़ाज़ हो गए। हम एक्चुअली में उस टाइप का सॉस या फिर उस टाइप का करी बना के आपके पिज़्ज़ा पे स्प्रेड करते हैं, ताकि आप जब उसको टेस्ट करते हो, तो ऑथेंटिसिटी आपको मिलती है, जो ऑथेंटिसिटी इंडियन टेस्ट में है, और उसी के साथ-साथ आप उस पिज़्ज़ा को इंडियन वे से, इंडियन स्टाइल से खा सकते हो। क्योंकि पिज़्ज़ा का बेकिंग का स्टाइल पूरी तरीके से इटालियन है, ऑथेंटिक इटालियन स्टाइल है, और पिज़्ज़ा में जो टॉपिंग्स है, उसका स्टाइल पूरी तरीके से इंडियन है। 1-2 प्याज़ डाल देने से या फिर 1-2 टमाटर डाल देने से पिज़्ज़ा में वो स्पाइस या फिर वो टेस्ट हिंदुस्तानियों के लिए तो एटलीस्ट नहीं आता। हाँ, अभी हम बहुत दिनों से वही पिज़्ज़ाज़ खा रहे हैं, वही हम प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो वो एक बात अलग है। लेकिन अगर हम ये पिज़्ज़ा टेस्ट करके देखेंगे, तो दैट इज़ व्हाट आवर एपेटाइज़र इज़। वो हमारा तरीका है, वो हमारा पिज़्ज़ा खाने का सही तरीका है। तो उसी चीज़ों को हमने इसमें लाने की कोशिश की है, जिसपे हम पिज़्ज़ाज़, सैंडविचेज़, ये सब चीज़ें इंडियन स्टाइल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे रेसिपीज़ बनते हैं। इसके अलावा हमारे पास बाकी भी बहुत रेंजेस है, जिसमें आप डेज़र्ट्स में अगर देखें तो हमारे पास चॉकलेट ड्रिंक्स की बहुत वैराइटीज़ है, जिसमें आप ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। तो ये चॉकलेट का हमारे पास लगभग 12 से 15 डेज़र्ट्स में चॉकलेट्स के 12 से 15 वैराइटीज़ के अलग-अलग रेंजेस है। वी कॉल्ड इज़ एज़ अ फ्रूट्स, डार्क फ्रूट चॉकलेट, जिसमें आपको ये चॉकलेट, इट्स नॉट, मैं आपको बता दूँ कि इट इज़ नॉट अ थिक शेक, इट्स नॉट अ चॉकलेट शेक, इट इज़ कंप्लीटली अ डिफरेंट वैराइटी ऑफ अ चॉकलेट प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट्स हमारे पास है चॉकलेट्स के इसमें। इसके बाद जो महाराष्ट्र में और पुणे का फेमस मस्तानी है, उसका हमारे पास पूरा रेंज है, जो फ्रूट्स के इसमें आता है कि आपका जितना भी प्रोडक्ट है, जितना भी ऐसे शेक्स या फिर मस्तानीज़ है, वो फ्रेश फ्रूट्स में हम करते हैं, जिसमें अलग-अलग वैराइटीज़ हमारे पास है, जिसमें चीकू से लेके मैंगो तक और ड्राई फ्रूट से लेके सीताफल तक अलग-अलग वैराइटीज़ आपको मस्तानी में इसमें मिल जाएँगे। तो हमने इसको इस तरीके से वर्सेटाइल करने की कोशिश की है कि जिसमें आपका एल्डर पीपल भी ईज़िली इसको टेस्ट कर सके, साथ-साथ यंगस्टर्स भी आए, कॉलेज स्टूडेंट्स भी आए, तो वो भी अपना ये फाइंड कर सके, अपना टेस्ट फाइंड कर सके। तो इस तरीके से हमने इसको बनाने की कोशिश की है। तो मेनू बहुत वास्ट है। फास्ट फूड में भी हमारे पास बर्गर्स के बहुत टाइप्स है, सैंडविचेस के बहुत टाइप्स है। इसके अलावा अभी आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से मार्केट्स में ब्रांड है, जहाँ पे आपको फ्राइज़ का पूरा रेंज मिलता है। तो एक फ्राइज़ का पूरा रेंज होता है, नाचोस का रेंज होता है, उसके ऊपर अलग-अलग सॉसेस डाल के उसका एक पूरा, और उसका एक ब्रांड तैयार किया जाता है, और वो ब्रांड हम उसका भी आप देख सकते हैं कि ऐसे डेडिकेटेड आउटलेट्स उनके होते हैं। तो उसमें मेनू क्या होता है नॉर्मली कि आपका पूरा फ्राइज़ हो गया, आपका नाचोस हो गया, और उस चीज़ों को अलग-अलग सॉस में टॉस करके या फिर सॉस उसके ऊपर स्प्रेड करके वो सर्व किया जाता है। वो पूरा मेनू हम आपको इसी ब्रांड में दे रहे हैं। यानी कि जिस मेनू से एक अलग ब्रांड तैयार हो सकता है, वो छोड़ के हम ये पूरा मेनू आपको एक ही ब्रांड में दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास पूरा फ्राइज़ का और नाचोस का भी एक पूरा कंप्लीट डेडिकेटेड मेनू होगा, जिसमें आपके कस्टमर्स को और वैराइटीज़ इसमें मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास आइसक्रीम्स का बहुत बड़ा रेंज है। हमारा खुद का भी रेंज है, और हमारा अभी रिसेंटली हमने एक अमेरिकन कंपनी के साथ टाई अप किया है, जिस टाई अप के थ्रू एक बहुत ही यूनिक किस्म का आइसक्रीम हमने मार्केट में लाया हुआ है, जो आज तक इंडिया में पहले कभी नहीं आया। वो आइसक्रीम दिखने में भी अलग है, और टेस्ट करने में भी कंप्लीटली अलग है। जब आप उसको देखते हो तो इट डज़न्ट लुक लाइक आइसक्रीम, लेकिन वो आप टेस्ट करते हो और उसका टेस्ट और उसका प्रेजेंटेशन लुक, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, और ये बहुत ही यूनिक तरीके का आइसक्रीम आपको इसमें मिल जाएगा। तो मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आइसक्रीम का जो एक अलग ब्रांड होता है, या आइसक्रीम का एक अलग स्टोर होता है, तो उसके लिए आपको एक अलग स्टोर डालना पड़ता है, नॉर्मली एक पूरा रेंज अलग कंपनी से ये करना पड़ता है। तो उसकी इस केस में आपको बहुत ही यूनिक टाइप का एक आइसक्रीम आपके मेनू में ऑलरेडी मिल जाएगा। आपको एक फ्राइज़ का पूरा रेंज मिल जाएगा, जो नॉर्मली एक अलग ब्रांड्स के नाम पे लोग चलाते हैं, तो वो एक रेंज आपको मिल जाएगा। एक 3 से 4 अलग-अलग रेस्टोरेंट्स में जो मेनू आपको मिलते हैं, वो नॉर्मली आपको यहाँ पे एक रूफ के अंडर मिल जाएँगे, और वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। अभी मैं इन्वेस्टमेंट और इन सब की अगर बात करूँ,
तो लगभग मैंने मेनूज आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और आप जब प्रेजेंटेशन हो जाएगा तो वी विल also share you with all our detail proposal menus and everything. तो आप देख पाएंगे कि हमारे मेनू में एग्जैक्टली कौन सी चीजें हैं। तो इस तरीके से हम आपको उसका डिटेल्स भी देंगे। मैं अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट पे आता हूँ और आपको बिजनेस प्रपोजल के बारे में पूरा डिटेल समझाता हूँ। तो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट जो हमारे ब्रांड का होता है, इट्स अराउंड 12 to 13 lakhs, जो नॉर्मल केस में होता है। मैं अगर अक्षय आपको जी, हाँ अक्षय जी, जी, आई हाँ थिंक जी। आपकी पीपीटी रन नहीं हो रही शायद। ओके, ओके, ठीक है। नहीं, एक्चुअली मैं अभी तक जो बता रहा था वो एक्सप्लेनेटरी अच्छा, कर रहा था। मैं ओके पीपीटी अभी तक आया ही नहीं हूँ उसके ओके ऊपर। ओके, ठीक है, राइट, हाँ, प्लीज हाँ, प्लीज जी, गो जी, अहेड। जी। ओके। सो हेलो, या कैन यू हियर मी? या जी। तो मैं ये बता रहा था कि हमारा जो प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट है, ये दिस इज अबाउट आवर इन डिटेल अबाउट आवर ब्रांड्स, जिसमें हमारा ब्रांड्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया है कि हमारा कहाँ से हम बिलोंग करते हैं और क्या, जो मैंने अभी आपको इसके बारे में समझा दिया। तो इसके अलावा जो अभी हम इसके ऊपर आ रहे थे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स के ऊपर आ रहे थे। तो इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली नॉर्मली 13 to 14 लाख रुपीस फॉर द एरिया ऑफ 300 to 400 स्क्वायर फीट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये नॉर्मली आपका जब आप रेस्टोरेंट फुल फ्लेज शुरू करना चाहो तो उस केस में होता है। अभी इस कोरोना सिचुएशन में, इस कोविड-19 सिचुएशन में हमारा एडवांटेज ये है कि हम अभी सिर्फ क्लाउड किचन प्रमोट कर रहे हैं। हम अभी चाह रहे हैं कि सिर्फ इसको होम डिलीवरी मॉडल में हम इसको प्रमोट करें। तो जब ये होम डिलीवरी की बात आती है तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली लगभग आधा हो जाता है, क्योंकि आपका इंटीरियर में आपका पूरा जो फर्नीचर है, ये सब चीजों का जो एक्सपेंसेस है वो पूरा खत्म हो जाता है, और आपको सिर्फ जो एक्सपेंस रहता है वो किचन इक्विपमेंट और किचन सेटअप का रहता है। तो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आपके लगभग 14 लाख का था, वो अभी आपका यहाँ पे 8 लाख पे आ जाता है। और इस 8 लाख में आपका किचन इक्विपमेंट, आपका सॉफ्टवेयर, आपका हार्डवेयर और बाकी लगने वाली जो चीजें हैं वो सब इसमें आ जाता है। तो 7 से 8 लाख के अंदर आप ये सेटअप आपके घर से शुरू कर सकते हो। अभी जैसे आपके घर से जब मैं बोल रहा हूँ, तो जिनका अगर खुद का अपना जगह है, खुद का अपना घर में अगर कोई टेरेस है, तो आप टेरेस से भी स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम योर गार्डन, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर गैलरीज एज वेल, क्योंकि ये बहुत बड़ा किचन सेटअप नहीं है। जो किचन सेटअप हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत ही सेंसिबल है, जो एक छोटे से साइज में, एक 10 by 10 के साइज में आप इसको आराम से फिट करवा सकते हो। इस तरीके का ये सेटअप है, और जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नाउ मैं सेकंड पॉइंट पे जो आपको आ रहा हूँ, तो ये है कि अ, ये तो इन्वेस्टमेंट के बारे में हो गया। नेक्स्ट इज मार्जिन्स, क्योंकि आप अगर कोई भी बिजनेस देखो, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से, अभी मैं जितने दिनों से बिजनेस में हूँ, तो मैं जितना बिजनेस को समझ पा रहा हूँ, तो मैं हमेशा से ये देखता हूँ कि मुझे मार्जिन्स कितनी मिल रही है। क्योंकि आपकी नॉर्मल केस में आपकी लायबिलिटीज बहुत होती है। आपको प्रॉपर्टी का रेंट देना पड़ता है, आपको सब लोगों का सैलरी देना पड़ता है, आपके स्टाफ का। और आज आप मार्केट में देखते हो तो मुंबई जैसे, पुणे जैसे या जयपुर जैसे शहर में आपको प्रॉपर्टी का रेंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 60,000 के नीचे प्रॉपर्टी मिलता नहीं है। तो खैर, अभी ये अलग बात है कि हमें तो अभी प्रॉपर्टी लेना ही नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इसी प्रपोजल को आगे जाके अगर फुल फ्लेज रेस्टोरेंट्स में भी ट्रांसफर करना चाहो, तो उस समय के लिए भी आपका ये प्रपोजल जो है ये वर्कआउट होना चाहिए, ना कि सिर्फ क्लाउड किचन के लिए। ये क्लाउड किचन में तो वर्कआउट होगा ही, लेकिन आपका उसके इसमें भी ये वर्कआउट होगा, जब अगर आप इसको आफ्टर कोविड-19 अगर आप इसको फुल फ्लेज मार्केट में एज अ रेस्टोरेंट लेके जाना चाहो, तो भी आप इसको उसी इफेक्टिवनेस से और उसी प्रॉफिट से आप उसको वर्कआउट कर पाओगे। तो मैं आपको इसमें डिटेल्स जो बता रहा था कि समझ लीजिए इसमें मार्जिन्स क्यों इंपॉर्टेंट है। मार्जिन्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो प्रॉपर्टी में उसका रेंट आपको 50 से 60 हजार देना है, 30 से 40 हजार आपके आपको बच्चों की सैलरी देनी है, उसके बाद 10 हजार रुपए आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आना है। ये सब कॉस्टिंग जाने के बाद आपको खुद का प्रॉफिट भी निकालना है। और ये सब करने के लिए, ये सब तभी पॉसिबल है इस सिनारियो में जहां पे आज मार्केट में रेंट 50 से 60 हजार होता है। ये केस में आपको ये तभी पॉसिबल होता है जब आपका मार्जिन ये मिनिमम 70 से 75% के अंदर ऊपर हो।
तो ही ये पॉसिबल है। और हमारे पूरे रेंज के ऊपर, हमारे पूरे मेन्यू के ऊपर आपको जो मिनिमम मार्जिन मिलता है, ये इट इज मिनिमम 75%। 75% से नीचे कोई भी हमारा प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जिसका मार्जिन आपको 75% के नीचे हो। हर प्रोडक्ट का मार्जिन आपका 75% से ऊपर ही है। तो 75% से ऊपर, यानी कि मैं अगर आपको और डिटेल में बोलूं तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे हमारे हॉट कॉफीज का रेंज है, या फिर हमारे कुछ चॉकलेट्स का रेंज है, इसमें आपको 90% से भी ज्यादा मार्जिन मिल जाता है। जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट 60 रुपए में बेच रहे हो, तो 60 रुपए जो प्रोडक्ट जब आप बेच रहे हो, तो वो प्रोडक्ट आपको सिर्फ 5 रुपए में बन जाता है, और आप उसको 60 रुपए में बेचते हो। मैं यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन की बात कर रहा हूँ। तो जब आप इसको 60 रुपए में कोई प्रोडक्ट बेचते हो, तो आप उसको 5 रुपए में बना लेते हो, और उसको आप 60 में बेचते हो, तो 55 रुपए आपको उसमें मिल जाते हैं, विच इज मोर देन 90% ऑफ योर सेलिंग प्राइस। तो आपको 90% का मार्जिन भी कुछ प्रोडक्ट के ऊपर है, और मिनिमम 75%, जैसे बर्गर्स है, पिज्जाज है, इसके ऊपर आपको मिनिमम 75% का मार्जिन है। और ये मार्जिन जरूरी क्यों है, मैं इसको और एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ। तो अगर समझ लीजिए, अगर आप एक फुल फ्लेज रेस्टोरेंट चला रहे हैं, ये इसके ऊपर में भी मैं 2 मिनट के बाद आऊंगा कि हम कोविड सिचुएशन में इसको कैसा चला सकते हैं। लेकिन अगर आप समझ लीजिए, ये कोविड सिचुएशन जाने के बाद अगर आप इसको एक फुल फ्लेज रनिंग रेस्टोरेंट्स में लेके गए, तो कैसा होगा कि आपका एक फुल फ्लेज रनिंग रेस्टोरेंट है, जहां पे आप 50,000 रुपए रेंट दे रहे हैं, जहां पे आप 30 से 40 हजार आपके बच्चों का सैलरी दे रहे हैं, और 10,000 रुपए आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है। तो ऐसे केस में अगर समझ लीजिए कि आपका एवरेज 3 लाख रुपए का अगर महीने का बिजनेस है, जो कि हमारे बहुत से आउटलेट्स का नॉर्मली 95% आउटलेट का हमारा बिजनेस 3 लाख के ऊपर है, एक एवरेज भी निकालने जाओगे तो इट इज मोर देन 3 लाख रुपीज पर मंथ। तो अगर 3 लाख रुपए महीने का अगर आपका टोटल रेवेन्यू है, तो उस 3 लाख में से आपका मार्जिन है 75%, यानी कि आपका जो फूड कॉस्ट है, दैट इज 25%। 25% का आपका सिर्फ फूड कॉस्ट है, और 75% आपका ग्रॉस मार्जिन है। 3 लाख रुपए में से 25% आप निकाल लीजिए जो आपका फूड का है, तो आपके चले गए 75,000। अभी आपके पास बचे हैं 2,75,000, 2,25,000। इस 2,25,000 में आप 50,000 आपका रेंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरेंगे, और आपके बच्चों की सैलरी करेंगे 30 से 40 हजार। ये सब खर्चा जाने के बाद भी आपके पास लगभग 1,40,000 से 1,45,000 रुपए नेट बच रहा है, एज योर नेट प्रॉफिट, आपके सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद। ये कब? जब आप फुल फ्लेज रेस्टोरेंट शुरू कर दोगे। अभी ये सेम केस में अगर आप किसी और ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, और जहां पे आपको मार्जिन 25 से 30% ही मिल रहा है, क्योंकि आज मेजोरिटी, आपको अशोक जी भी बताएंगे कि मेजोरिटी आप जब देखते हो, तो आपको कहीं पे भी 25-40% से ज्यादा मार्जिन कोई भी नहीं देता। आज फूड इंडस्ट्री में, डेजर्ट्स में, सब प्रोडक्ट्स के ऊपर मिला के भी कोई 25, 30, 35 या 40% से ज्यादा मार्जिन नहीं दे रहा है, और जब हम आपको 75% मार्जिन दे रहे हैं, तो चलिए ऐसा पकड़ते हैं कि आपको अगर कोई मोटा मोटी 40% भी मार्जिन दे रहा है, तो एक 3 लाख के टोटल बिजनेस पे आपका मार्जिन है 40%, तो यानी कि 3 लाख के टोटल बिजनेस पे आपको मिला सिर्फ 1,20,000 रुपए। जिस 1,20,000 में से अभी आप आपका 50,000 का रेंट देंगे, 30,000 बच्चों का सैलरी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरेंगे, और फिर आपके पास क्या बचा? तो ये सब जाने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचता। 10 से 12 हजार, अगर एक आध महीने में बिल आपका बिजनेस 50,000 से कम हो गया, तो फिर तो आपको जेब में से देना है। तो दिस इज द डिफरेंस, कि यहाँ पे आपको एक जगह पे मिल रहा है 1,50,000 रुपए महीने का प्रॉफिट, और दूसरी जगह पे आपको मिल रहा है 10 से 15 हजार। और अगर दोनों भी जगह पे अगर आपका कभी कभार अगर बिजनेस एक आध महीने में 50-60 हजार से कम हो जाता है, तो उस केस में तो आपको जेब से डालना पड़ रहा है। जहाँ कि हमारे यहाँ पे अगर आप 2 लाख का भी बिजनेस करते हैं, तो भी आप कम से कम 80 से 85 हजार का प्रॉफिट नेट बना लेते हैं। तो ये नॉर्मल सिचुएशन में हो गया। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि अगर किसी को क्लाउड किचन के बाद भी अगर आगे जाके इसको फुल फ्लेज रेस्टोरेंट्स में लेके जाने का ये पड़ा, तो किस तरीके से ये वर्कआउट होगा, तो ये मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए बताया। अभी कोविड सिचुएशन में तो आपको ये सब चीजें भी देखनी भी नहीं है। हमें तो ये भी नहीं देखना है कि हमारा रेंट कितना है, क्योंकि हम ऑब्वियसली हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे जहाँ पे 50 से 60 हजार का रेंट हो, अगर हम इस क्लाउड किचन चलाना है तो। यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम होम, जैसे मैंने बताया, तो उस केस में तो आपको रेंट ये सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं पे अंदर पे एक छोटा सा जगह लेके, एक छोटा सा 10 बाय 10 का एक शॉप लेके, जो भाड़ा जिसका बहुत कम रेंट हो, ऐसे जगह पे भी अगर आप शुरू करते हैं, तो वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा रेंट देने नहीं पड़ेगा, तो वो भी आपका मेंटेनेंस कम हो जाएगा।
आप एक बंदे से स्टार्ट कर सकते हैं क्लाउड किचन में, क्योंकि आपको क्लाउड किचन होने की वजह से आपको होम डिलीवरीज ही कराना है। आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट में सर्विस नहीं देना है कस्टमर्स को आपके। आपको रेस्टोरेंट्स में आपको कस्टमर का ध्यान अलग से रखना पड़ता है, किचन का ध्यान अलग से रखना पड़ता है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। आपको ये फुल फ्लेज सिर्फ यहाँ पे होम डिलीवरीज करानी है। और होम डिलीवरीज भी आपको खुद नहीं करनी है। होम डिलीवरीज के लिए आपके हमारे पास जो आज इंटरनेशनल जायंट्स जो बैठे हैं, स्विगी और जोमेटो जैसे ये लोग हैं जो आपके लिए होम डिलीवरीज करा रहे हैं। तो आपको वो भी उसके उसके ऊपर भी ध्यान नहीं देना है। तो आपका यहाँ पे पूरा हेडेक कम हो जाता है। आपका मेंटेनेंस या फिर आप जो आपका जो ये है आपका जो ओवरहेड कॉस्ट है वो पूरा कम हो जाता है। आपको किसी तरीके का लायबिलिटी यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे सिर्फ आपको प्रॉफिट कमाना है। तो मैं आपको इसको इसके बारे में अगर समझाता हूँ, तो अगर दिन भर में हम मिनिमम ऑर्डर्स भी कंसीडर करते हैं, तो ऑफ कोर्स अभी भी हम कोविड सिचुएशन में है, तो ऐसा तो नहीं है कि पहले महीने से या पहले दिन से आपको रोज का 25 30 40 ऑर्डर मिलने लग जाएगा। लेकिन अगर आप 8-10 ऑर्डर्स भी रोज का कंसीडर करते हैं, तो भी आपका बिजनेस 3 से 4 हजार रोज के इसमें आ जाता है। एक एवरेज अगर आप कॉस्ट हमारा टिकट साइज कंसीडर करते हैं कि 250 से 300 रुपए का एक ऑर्डर कंसीडर करते हैं, तो भी आप 10-12 ऑर्डर्स में 3-4 हजार के तक आप पहुंच जाते हो। अगर आप महीने का 1 लाख रुपए का भी बिजनेस कर रहा हो, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ टू स्टार्ट विथ। जब आप बिजनेस शुरू करते हो, तो बिजनेस शुरू करते समय की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी हम कोविड सिचुएशन में, आज भी हमारे यहाँ पे भी ये पूरी तरीके से रेगुलराइज नहीं हुआ है रेस्टोरेंट्स और सब। तो इसकी वजह से मैं मिनिमम ऑर्डर भी अगर कंसीडर करते हैं, तो 1 लाख रुपए का भी आप अगर महीने का सिर्फ बिजनेस कंसीडर करते हैं, तो इसमें आपका जो लागत है वो सिर्फ 25% की है। यानी कि आपको 1 लाख रुपए के बिजनेस के लिए सिर्फ 25,000 रुपए का फूड लग रहा है। और उस 25,000 रुपए के फूड में आपके पास बच रहे हैं 75,000 रुपए इस टोटल रेवेन्यू में। उस 75,000 में आपका अभी एक ही बंदे से काम चल रहा है। इसका एक बंदे का सैलरी आपका निकल गया 10,000 रुपए। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका निकल गया 5,000 रुपए, क्योंकि रेस्टोरेंट में जो फुल फ्लेज 10,000 आता है वो नॉर्मल यहाँ पे आपका 5,000 रुपए में हो जाएगा, क्योंकि आपको एसीज फैन वगैरह बाकी चीजें टीवी नहीं चलानी है। यहाँ पे सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आपके चलाने हैं। 5,000 आपका बिल चला गया, 25,000 आपका फूड कॉस्ट चला गया, 10,000 आपका बंदे का सैलरी चला गया। और अगर आप किसी भी तरीके के यहाँ पे है, किसी भी प्रकार की आपने जगह अगर रेंट पे ली है, बहुत ही आपको लो प्रोफाइल शटर भी अगर आप रेंट पे लेते हैं 8-10 हजार में भी आपको मिलता है, वो भी रेंट अगर, या फिर आप आपके घर के फैसिलिटी से भी स्टार्ट करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। ये आप रेंट पे भी लेते हैं अगर प्रॉपर्टी, तो भी आप 50,000 के ऊपर आपका एक्सपेंसेस नहीं है। और आपका मंथली प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट मंथली जो है, इट इज 50,000 रुपीज ऑन द वेरी मिनिमम बिजनेस ऑफ 1 लाख रुपीज। मिनिमम 1 लाख रुपए का बिजनेस हमने पकड़ा है, जो बहुत ही कम है। 1 लाख रुपए का बिजनेस ये बहुत ही कम है, और उसमें भी आप 50 से 60,000 रुपए नेट प्रॉफिट बना रहे हो। और उसमें ऐसा है कि आपका जो फूड कॉस्ट होता है तो वेरिएबल है। आप जितना बिजनेस करोगे उतना आपको फूड कॉस्ट लगना है। 1 लाख रुपए के बिजनेस के लिए आपको सिर्फ 25% का, यानी कि सिर्फ 25,000 का फूड कॉस्ट लग रहा है। तो दिस इज द वे वी मेक आवर प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के बारे में हो गया। इसके बारे में आपको पूरा जो हमारी तरफ से जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट के बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें सेटअप से लेके सब चीजों का जो ये है, उसका पूरा ध्यान हमारी तरफ से रखा जाता है। जैसे कि आपके सेटअप में लगने वाली हर चीज, जैसे आपका किचन का फर्नीचर से अभी की अगर बात करें, तो हम क्लाउड किचन की अगर बात करते हैं, तो इसमें आपका सिर्फ किचन प्रोफाइल से लेके, किचन से लेके आपके किचन इक्विपमेंट तक, आपके किचन फर्नीचर तक, जो टेबल्स या चीजें आपको लगनी है, ये सब सेटअप हमारी तरफ से किया जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये कोविड सिचुएशन होने के बावजूद आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहीं पे भी नहीं जाना है। ये सब चीजें हमारी तरफ से आपको आएगी, हमारी तरफ से पूरा सेटअप आपका करके दिया जाएगा। इसके बाद जो एक या दो बंदे अभी आपको लगना है, दो भी नहीं लगेंगे, बहुत दो तभी लगेंगे जब आपका होम डिलीवरीज का जो बिजनेस है वो 2-2.5 लाख से ऊपर चला जाता है, तो ही आपको दो बंदे रखना है। अदरवाइज आप एक बंदे में बहुत इजीली मैनेज करा सकते हो इस चीज को, जब तक ये क्लाउड किचन है तब तक। तो इसमें आपको एक बंदा भी बहुत इनफ है टू स्टार्ट विथ, और एक एम्प्लॉय का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, एक ही नहीं, आगे अगर आपको ज्यादा भी लगता है, कभी भी लगता है, तो ये लाइफ टाइम सपोर्ट हमारी तरफ से आपको है कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार में रिक्रूटमेंट के लिए आपको जाना नहीं है। ट्रेनिंग्स एंड रिक्रूटमेंट पूरी तरीके से हमारी तरफ से किया जाएगा। जब मैं ट्रेनिंग की बात करता हूँ, तो
ये स्टाफ जो आपको भेजा जाएगा, ये पूरी तरीके से ट्रेन स्टाफ होगा। एक्सक्यूज़ मी। ये पूरी तरीके से ट्रेन स्टाफ होगा और उसका ट्रेनिंग और पूरा जो है वो पूरे हमारे ज़िम्मे रहेगा। अभी मैन पावर है ये लगता है अगर ये कभी आगे जाके छोड़ता भी है, आगे जाके अगर ये छोड़ के चला जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट देने की भी गारंटी हमारी है। ये पूरा रिप्लेसमेंट हमारी तरफ से आपके लिए किया जाएगा। आपको कभी भी स्टाफ के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, स्टाफ ढूँढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा लाइफ टाइम जब तक आप हमारे साथ एसोसिएटेड है, ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रहेगा। इसके बाद जो सप्लाई है, पूरा सप्लाई हमारी तरफ से मैनेज किया जाएगा, जिसमें हर तरीके का आपका चीज़ें आ गया। मतलब आपके पिज़्ज़ा, बर्गर्स बनाने के लिए लगने वाले बेस का जो सामान है, बेस के लिए बनाने लगने वाला जो फ्लोर है, उस फ्लोर के अलावा आपको जो वेजिटेबल्स से लेके आपकी हर चीज़, सॉसेस आपको जो लगना है, आपको डेज़र्ट्स के लिए जो सामान लगना है, पूरे इन्वेंटरी में लगने वाला 97% स्टॉक मेरी तरफ से आता है। पूरा, जिसमें आपको बर्गर के पैटी के लिए भी बाहर जाने की यानी कि बर्गर का जो टिक्की होता है, उस पैटी के लिए भी बाहर जाने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। वो भी हमारी तरफ से आपको भेजा जाएगा, हमारी तरफ से किया जाएगा। अ, हर तरीके का सॉस जो आपको लगता है, वो हमारी तरफ से आपको आएगा। आपको किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टाफ का यूनिफ़ॉर्म हो गया हर चीज़ हम सप्लाई करेंगे। खाली आपको रोज़ क्योंकि हम अ, वेजिटेबल्स आपको फ्रेशली बाय करना पड़ता है रोज़ का रोज़। तो उसी के लिए सिर्फ़ वेजिटेबल्स आपको वहाँ से लोकली खरीदना है। बाकी आप हर चीज़ के लिए निश्चिंत रह सकते हैं, आप हर चीज़ आपको हमारी तरफ से आएगी। चाहे वो चीज़ हो या फिर किसी तरीके का मेयो हो या हर किसी तरीके का सॉस हो। एवरीथिंग ये हमारे खुद के फैक्ट्री में बनता है और वो पूरा हमारी तरफ से आएगा क्योंकि उसी की वजह से आपका जो फूड कॉस्ट है, वो कंट्रोल में रखा जाता है क्योंकि सप्लाई हमारी तरफ से पूरा किया जाता है। इसके अलावा किचन में लगने वाला हर इक्विपमेंट जैसे कि हर किस्म का ओवन हो गया, ग्रिलर्स हो गए कुछ जैसे मैंने वुड फायर्ड ओवन के बारे में आपको बताया, ब्लेंडर्स कुछ कमर्शियल ब्लेंडर्स लगते हैं, वो सभी चीज़ें हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी और वो उसके लिए भी आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट जो भी आपका सेटअप है, आपका पूरा तरीके का सेटअप जिसमें आपका मैन पावर भी मैं इंक्लूड कर लूँ, आपका पूरा ये इंक्लूड कर लूँ, वो सभी के लिए आपको किसी के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा मेरी तरफ से आपको आएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मार्केटिंग की तरफ। तो बहुत फ्रेंचाइज़ी हम आपको जो होता है कि किस तरीके का मार्केटिंग करना है। तो मार्केटिंग में बहुत लोग आपको मैंने बहुत से फ्रेंचाइज़ीज़ देते देखे हैं कि जिसमें बताया जाता है कि आपका मार्केटिंग का आइडियाज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मार्केटिंग का आइडिया शेयर करना क्या होता है? हम किसी भी तरीके से आपको मार्केटिंग का आइडिया शेयर नहीं करते। हम वहाँ पे आपके लिए मार्केटिंग के लिए होते हैं। हम मार्केटिंग आपका खुद कराते हैं। मैं आपको अगर छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ अगर आप फुल फ्लेज रेस्टोरेंट चला रहे हैं समझ लीजिए। अभी अगर हम क्लाउड किचन की बात करते हैं तो क्लाउड किचन में जो मार्केटिंग होगा, वो मार्केटिंग ज़्यादातर इसके ऊपर बेस्ड रहेगा कि हम ऑनलाइन किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं। हमारा जो ज़ोमैटो जिस ऐप से हमें ऑर्डर्स आने हैं, जैसे कि ज़ोमैटो हो गया, जैसे कि स्विगी हो गया, जहाँ से हमें ऑर्डर्स आने हैं, वहाँ पे हम किस तरीके से अपना उस प्लेटफ़ॉर्म पे हम कहाँ पे हैं, ये बहुत ज़रूरी है आज की सिचुएशन के लिए। तो ज़ोमैटो, स्विगी यहाँ पे हम आपके लिए प्रीमियम टाइप करा के देंगे। जो प्रीमियम टाइप का कॉस्टिंग लगभग 1 साल का 1 लाख के ऊपर होता है। कुछ टाइप्स ऐसे हैं जिनका महीने का 20-20 हज़ार रुपए का टाइप होता है, वो हमारी तरफ से आपके लिए किया जाएगा और वो पूरा टाइप हम आपको करके देंगे और वही आपका सबसे बड़ा मार्केटिंग यहाँ पे मतलब इस स्टेज में मैं कोविड सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ क्लाउड किचन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप वो ऐप खोलते हो और उस ऐप को खोलने के बाद सबसे पहले अगर आपको ज़ोमैटो के ऊपर फर्स्ट एंड फेदर दिखता है, तो वहाँ पे ऑर्डर करने की जो संभावना है किसी भी कस्टमर्स की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये किया है कि हम सभी टाइप आपका जो है स्विगी, ज़ोमैटो के साथ प्रीमियम करा के देंगे। और ये जो अभी प्रीमियम टाइप है ये सिर्फ कोविड सिचुएशन तक नहीं रहेगा, क्लाउड किचन के लिए नहीं रहेगा। अगर आगे जाके आप इसको फुल फ्लेज्ड रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करने जाओगे तो ये भी हमेशा के लिए कंटिन्यूटी में रहेगा। आपका ये टाइप हमेशा हमारी तरफ से किया किया रहेगा। इसके अलावा जब आप कोविड सिचुएशन से बाहर आ जाएगी क्योंकि 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में तो आप तो बिज़नेस जो देख रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। आज आप क्लाउड किचन चला रहे हैं, 5-6 महीने के बाद तो कोविड सिचुएशन चला जाएगा, हम नॉर्मल लाइफ अपनी पहले जैसी शुरू हो जाएगी। उस समय आप डेफिनिटली सोचोगे कि अभी मैं मेरा रेवेन्यू बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं
मैं किसी रेस्टोरेंट में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो उस सिचुएशन में जब आप इसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करना चाहो, तो उस समय के लिए के भी मार्केटिंग में आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उस समय भी हमारा मार्केटिंग में आपको पूरा सपोर्ट नहीं, पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि मैं आपको मार्केटिंग के लिए कुछ आइडियाज़ दूँगा, कुछ नॉलेज दूँगा कि भई ऐसा करते हैं, वैसा करो। वो तो आपको यूट्यूब से भी मिल जाएगा सर। आज आप गूगल करोगे कि मार्केटिंग कैसे करना है, तो उसके आपको हज़ार आइडियाज़ मिल जाएँगे। उसके लिए आपने फ्रैंचाइज़ीज़ नहीं लिया है। आपने फ्रैंचाइज़ी इसलिए लिया है ताकि फ्रैंचाइज़र आपके लिए हर वो काम करे जो आप जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज़ नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उस लोकल एरियाज़ में, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर राजस्थान हुआ, तो राजस्थान में हम जयपुर में एक मार्केटिंग एजेंसी के साथ हम एक टाई अप करेंगे। जैसे मुंबई के लिए हमारा एक अलग मार्केटिंग एजेंसी है, बैंगलोर के लिए हमारा एक अलग मार्केटिंग एजेंसी है, चेन्नई के लिए हमारा अलग मार्केटिंग एजेंसी है। तो हमने इन मार्केटिंग कंपनीज़ के साथ टाई अप किया हुआ है। तो ये मार्केटिंग कंपनीज़ जो है, देखिए ऑनलाइन मार्केटिंग जो है, आपका डिजिटल मार्केटिंग जो है, वो तो चलता ही रहेगा। वो तो ब्रांड करता रहेगा, उसके अलग-अलग वीडियो शेयर किए जाएँगे, अलग-अलग चीज़ों में उसको बूस्ट किया जाएगा, फ़ेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, हर जगह पे वो होगा, वो अलग बात है। वो सबके लिए होता है, दैट इज़ एक्चुअली अ सेंट्रलाइज़्ड मार्केटिंग प्रोसेस। लेकिन मैं सिर्फ सेंट्रलाइज़्ड मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपके लोकल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। व्हेन आई से लोकल मार्केटिंग, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोकल मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जो आपके डेडिकेटेड आउटलेट के लिए किया जाता है। आपके डेडिकेटेड एक आउटलेट के लिए जो किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लोकल मार्केटिंग। तो वो जो लोकल मार्केटिंग है, वो भी हम आपका कराएँगे, वो कैसे कराएँगे? अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से करना है। उसके लिए मैं जो ये मार्केटिंग एजेंसीज़ की बात कर रहा था, उसके लिए हम ये मार्केटिंग एजेंसीज़ रिक्रूट करेंगे, जो एजेंसीज़ हर महीना आपके रेस्टोरेंट में कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करेंगे। जैसे कि अगर कभी-कभार बच्चों के लिए अगर हमने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, तो क्या करेंगे कि हम आजू-बाजू के आपके एरियाज़ के बच्चों को एक हमारे आउटलेट में छोटे से पेंटिंग कॉम्पिटिशन के लिए या किसी स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए हमारे यहाँ पे इनवाइट करेंगे। जब वो बच्चे हमारे यहाँ पे उस एक्टिविटी के लिए आएँगे, तो उन बच्चों को फ्री में हमारे प्रोडक्ट्स के स्नैक्स और सब चीज़ें दी जाएगी, जिसमें बच्चों को फ्री टेस्ट हो जाएगा। हम वही प्रोडक्ट बच्चों को देंगे जो उनको पसंद आते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स के बाद में वो पूरा कॉम्पिटिशन में बच्चों को जो है वो उनके पेरेंट्स के साथ आना कंपल्सरी होगा। ऐसे एक इवेंट में अगर आपको 25 से 30 लड़कों का भी, बच्चों का भी गैदरिंग मिल जाता है और उनके पेरेंट्स उसके साथ मिला लेंगे, तो आपका एक इवेंट में एक एक दिन में लगभग 100 लोगों का गैदरिंग आपको मिल जाता है और ये इवेंट एक्चुअली 2 दिन चलता है। तो 100 लोग एक दिन में आपको ऐसा गैदरिंग, इस 1 महीने का पूरा आपका कोटा जो है 200 लोगों का लगभग 2 दिन में आपको गैदरिंग मिल जाता है। और ये इवेंट हर महीने होता है। और उनमें से 1 या 2 बच्चे जो उस कॉम्पिटिशन को जीतेंगे, तो वहाँ पे हम उनको नियर बाय किसी जगह पे एक उनके फैमिली के साथ उनका एक ट्रिप स्पॉन्सर कर देंगे। जैसे कि अगर पुणे में या फिर मुंबई में है, तो हम एक्वा इमेजिका में उनको भेज देंगे। अगर समझ लीजिए बैंगलोर के में है या फिर चेन्नई में है, तो ऊटी या फिर कुर्ग कबिनी में उनको हम एक छोटा-सा ट्रिप उनके लिए स्पॉन्सर कर देंगे। अभी ये पूरे इवेंट का जो खर्चा है, कोई वाटर पार्क है, उनको एक दिन में कहीं पे आपको वाटर पार्क पे, नियर बाय वाटर पार्क पे भेज दो फैमिली के साथ। तो ऐसे पूरे इवेंट का खर्चा आपका जो है ये 25 से 30 हज़ार के ऊपर नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा ये 25 से 30 हज़ार का आता है और उस खर्चे को भी हम एज़ अ फ्रैंचाइज़र हम आधा शेयर करते हैं। तो उस इवेंट को आधा खर्चा आपको करना है, आधा खर्चा हमने करना है और ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप मुझे कोई भी एक भी ब्रांड बता दो, सिर्फ फूड इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी इंडस्ट्री में, क्योंकि हम खुद फर्नीचर से लेके फार्मास्यूटिकल्स में और बाकी चीज़ों में हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री में आप देख लो, आपको इस तरीके का मार्केटिंग सपोर्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हम सिर्फ 6 महीने की क्लाउड किचन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि 6 महीने में आपको क्लाउड किचन के लिए जो मार्केटिंग सपोर्ट है, जो प्रीमियम टाइप्स है, वो तो हम करा ही रहे हैं आपके। लेकिन इस क्लाउड किचन के अलावा भी आप जब 6 महीने के बाद इसको नॉर्मलाइज़ करोगे, जब आप नॉर्मल सिचुएशन में जाओगे, तब आपको जो एक्टिविटीज़ करनी है, मैं उसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ और इस तरीके का मार्केटिंग सपोर्ट होगा। हर महीने में अगर आपके यहाँ पे 100 से 200 लोगों का गैदरिंग यहाँ पे आ रहा है, तो ये हर महीने इवेंट होगा। 100 से 2 लोगों का गैदरिंग आपको मिल रहा है और उस 100 से 2 में से अगर आपके सिर्फ 20% या 10% भी आपका लॉयल कस्टमर करके अगर टर्नआउट हो रहा है, तो 20 से 25 लोग लॉयल कस्टमर हर महीने आपके बढ़ रहे हैं और 1 साल के भीतर ये लॉयल कस्टमर्स का आपका जो नंबर है वो लगभग 400 तक चला जाएगा। और ये 400 लॉयल कस्टमर, क्योंकि हर महीना इवेंट अलग-अलग एज ग्रुप के लिए होगा। हर महीने कोई बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, कभी कपल्स को बुलाया जाएगा, कभी कॉलेज स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, तो अलग-अलग लोगों के लिए इवेंट होगा। तो 400 फ्रेश न्यू कस्टमर्स का आपका लॉयल डेटाबेस आपके पास रहेगा, जो रिपीट होता रहता है।
जो हर हफ्ते में, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर रोज वो कस्टमर्स आएंगे, लेकिन महीने में 2 से 3 या 4 भी विजिट अगर आपकी होती है ऐसे कस्टमर्स की, तो 400 कस्टमर अगर महीने में 3 बार भी विजिट करते हैं, 4 बार भी विजिट करते हैं, तो महीने भर का आपका टोटल उस लॉयल कस्टमर से ही विजिट 1200 आपका बिल बन गया। और 1200 बिल महीने का, यानी कि आप लगभग 40 बिल रोज बना रहे हो। और रोज अगर आप 40 बिल बना रहे हो तो आपका रोज का बिजनेस ये मिनिमम 12 से 13 हजार के ऊपर जा रहा है, जो कि महीने का 3.5 से 4 लाख तक का जाता है। और जब आपका 3.5 4 लाख का महीने का बिजनेस है, तो आप ऑटोमेटिकली 50% उसका नेट प्रॉफिट सब खर्चा जाने के बाद ये आपको बच रहा है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। तो उस तरीके से हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये मार्केटिंग के बारे में हो गया। मार्केटिंग के बाद पूरा आपको ऑपरेशनल मैनुअल्स और स्टैंडर्ड्स के लिए एक पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें आपको हर लोगों का अलग अलग रोल जो है आपके ऑपरेशंस में, डेली ऑपरेशंस में, वो समझा जाएगा। और 2 तरीके का ट्रेनिंग हमारा होता है, जैसे मैंने बोला किचन ट्रेनिंग तो आपका होगा ही होगा, लेकिन किचन ट्रेनिंग के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी होगा। क्योंकि सिर्फ किचन ट्रेनिंग करके मतलब नहीं है, आपको ये भी समझना है कि महीने में मुझे प्रॉफिट कैसे निकालना है। अगर मैंने 3 लाख का बिजनेस किया तो मुझे प्रॉफिट कैसे निकालना है। बहुत लोगों को ये दिक्कतें होती है और बहुत दिनों तक हम ये समझ भी नहीं पाते कि हमारा महीने का प्रॉफिट निकालने के लिए कैसे राइट प्रोसीजर्स है, तो वो भी ट्रेनिंग आपका किया जाएगा। एडवर्टाइजिंग और प्रमोशंस के बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया। ये कुछ हमारे अवार्ड्स और चीजें हैं जो हमें आज तक मिल चुकी है। 2016 में, 2017 में हमें 2000 ये फ्रॉस्ट एंड फेदर का शुरू होने के बाद 2018 में वर्ल्ड ग्लोबल लीडरशिप फोरम में हमें बेस्ट ब्रांड के लिए नॉमिनेशन मिला था। हालांकि हमें अवार्ड नहीं मिल पाया, लेकिन वी वर नॉमिनेटेड एट एशिया पैसिफिक लेवल, जिसमें एशिया और पैसिफिक रीजन के सभी कंट्रीज में से हमारे ब्रांड को नॉमिनेट किया गया था। जिसमें एज अ सीईओ ऑफ द ब्रांड मुझे भी बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो इस तरीके के कुछ अवार्ड्स और ये भी हमें मिल चुके हैं। हम यूएसए जायंट फ्रैंक कॉर्प के सर्वे में वी आर अमॉन्ग्स्ट ऑफ 35 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इन इंडिया। उसके अलावा इकोनॉमिक इंडिया ने 2025 में फ्रॉस्ट एंड फेदर के बारे में बोला है कि इट विल बी इंडियाज मोस्ट डोमिनेंट कैफे चेन। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे ब्रांड के बारे में जो एक्नॉलेज की गई है। ये आप देख सकते हैं कि आइडियल पार्टनर प्रोफाइल जो हम किस तरीके के पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। तो इसके लिए आपको कि हम कोई भी ऐसे बंदे जिनको बिजनेस का थोड़ा बहुत भी सेंस हो, एक्सपीरियंस बिजनेस का होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिजनेस का सेंस हो और जो ग्रो करना चाहे, जिनको खुद का अपना कुछ करना है, जिनको खुद एंटरप्रेन्योर बनना है और खुद ग्रो करना चाह रहे हैं, और बिजनेस की थोड़ी सी भी अगर समझ है, तो भी यू आर मोस्ट वेलकम विद फ्रॉस्ट एंड फेदर। आपको दिन भर में बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप इवन इफ यू आर वर्किंग इन एनी सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री, अदर कंपनी, उसके बावजूद भी आप बहुत इजीली ये कर सकते हैं। आपको इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। एक दिन में 1.5 से 2 घंटा भी अगर आप दे पाते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। तो इस तरीके का कुछ हमारा प्रोफाइल है जो हम चाह रहे थे हमारे पार्टनर्स में, जो हम चाहते हैं। तो दिस इज ओवरऑल आवर बिजनेस प्रपोजल। कुछ प्रोडक्ट्स का कैटलॉग, प्रोडक्ट्स के फोटोज मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारे कुछ चॉकलेट बेस्ड प्रोडक्ट है। आप अगर देखें तो ये मैं आपको इंडिविजुअली, जब आप मेरे साथ ईमेल आईडीज या फिर आपका व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे, तो मैं आपको ये सब चीजें वैसे इंडिविजुअली शेयर करूंगा ही। तो आप फिलहाल मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे कुछ चॉकलेट बेस्ड ड्रिंक्स है। ये आप देख रहे हैं व्हाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, जो चॉकलेट से बनाया जाता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये कुछ मस्तानी के फोटोज आप देख पा रहे हैं। उसके बाद ये भी कुछ मस्तानी के अलग अलग फ्लेवर्स है, जिसमें आप ये ग्रेप्स का देख रहे हैं, ऑरेंजेस का देख रहे हैं, some sorts of very nice cold coffee and very affordable। यही कॉफी अगर आप सीसीडी में जाते हैं, जहाँ पे 200-250 रुपए की बिकती है, वी स्टार्ट दैट कॉफी फ्रॉम 30 रुपीज ओनली। और 30 रुपए में बेचने के बाद भी आपके लिए यहाँ पे 75% का मार्जिन है। ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है। 30 रुपए से हमारा कॉफी का रेंज शुरू होता है, कोल्ड कॉफी का रेंज शुरू होता है। 20 रुपए से हॉट कॉफी का रेंज शुरू होता है। तो इट इज वेरी अफोर्डेबल। आपके कोई भी जो बंदा है वो इजीली अफोर्ड कर सकता है। These are hot coffees. This is some of our hot chocolates, chocolate shots और hot chocolates। ये रेगुलर हॉट चॉकलेट से बहुत अलग है। दिस इज एक्चुअल चॉकलेट। रेगुलर हॉट चॉकलेट जो बहुत जगह पे आपको मिलता है, इट इज काइंड ऑफ बॉर्नविटा। दूध में, गर्म दूध में आपको थोड़ा सा चॉकलेट या कुछ पाउडर मिला दिया और हो गया आपका हॉट चॉकलेट। दिस इज नॉट हॉट, दैट्स नॉट द वे वी डू इट।
ये आप जो देख पा रहे हैं चॉकलेट के छोटे ग्लासेस में, दिस इज एक्चुअली मेल्टेड चॉकलेट पेस्ट, जिसमें आपको ऊपर से अलग अलग क्रशेस डाल के ये प्रोडक्ट बनता है। एंड दिस इज वेरी नाइस एंड दिस हैज अ मार्जिन ऑफ मोर देन 90%। 60 रुपए में अगर ये कोई चीज बिकती है तो आपको 5 रुपए में चॉकलेट शॉर्ट्स बन जाता है और आप इसको 60 रुपए में बेचते हो। तो इसमें आपका मार्जिन 90% से भी जो है वो ज्यादा है। रियल फ्रूट आइसक्रीम्स जो अभी हम फिलहाल सर्व कर रहे हैं, और जो मैंने एक ब्रांड टाइप की बात की थी वो भी टाइप हमारा हो चुका है, तो वो भी आइसक्रीम रेंज जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद these are some of our ice cream products, and we also serve green teas and some healthy options of teas as well. So this is all about our brand and the business proposal. I will now move to the next part of it. जो भी आप मुझे क्वेश्चन पूछना चाहे अशोक जी, हम इसको अभी कंक्लूड कर सकते हैं, तो जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन है हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। Yes, sir. जी। Okay. Thank you so much. That was a wonderful insight. And like friends, it is an opportunity which has a combination of servings, varieties, and a huge profit margin. So if you have any questions, please raise your hand and start asking questions. The owner and the founder is in front of you. यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। यस मुनिंदर जी। मुनिंदर जी अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। मैं ऑडिबल? यस सर। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बोलिए सर। आई एम मनिंदर कॉलिंग फ्रॉम इंदिरापुरम, गाजियाबाद। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए सर, बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ, एक तो आई जस्ट वांटेड टू नो दैट हाउ ओल्ड इज योर ब्रांड एंड इट इज बेस्ड एट व्हिच प्लेस? या सर, वी आर बेस्ड आउट ऑफ पुणे। हम पुणे में बेस्ड है, हमारा हेडक्वार्टर, हमारा हेड ऑफिस पुणे में है। बेसिकली सर वी आर इनटू दिस बिजनेस फॉर लास्ट 5 इयर्स नाउ। 2014 में हमने हमारा पहला आउटलेट शुरू किया था और एक्सपेंशन हमारा 2015 से शुरू हुआ था। वी आर इनटू दिस रेस्टोरेंट बिजनेस। आवर कंपनीज नेम इज लॉस्ट फूड रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके 3 ब्रांड्स हैं मुनिंदर जी। और ये 3 ब्रांड में से हमारा पहला ब्रांड कैफे चोको डिलीशियस, जिसका शुरुआत हमने 2015 में उसका एक्सपेंशन शुरू किया था। और फ्रॉस्ट एंड फेदर इज आवर न्यूएस्ट ऑफरिंग। ये हमारा सबसे नया ऑफरिंग है फ्रॉस्ट एंड फेदर का, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई है। तो बेसिकली हमें इस इंडस्ट्री का 6 साल का लगभग एक्सपीरियंस है। और ये जो ब्रांड है फ्रॉस्ट एंड फेदर है, ये 1 साल पुराना है। ऑल टुगेदर अब मेरे तीनों भी ब्रांड्स अगर हम मिला दे तो तीनों ब्रांड का मिला के मेरा 150 से ज्यादा आउटलेट्स है सर, ऑल ओवर द कंट्री। 150? यस सर, यस सर। या मैं तीनों ब्रांड्स का मिला के बात कर रहा हूँ सर। एंड आपका दिल्ली एनसीआर में है कोई आउटलेट वेयर इसका टेस्ट किया जा सकता हो? नहीं सर, दिल्ली एनसीआर में नहीं है अभी। हम उत्तर प्रदेश में हम आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में हमारा शुरू हो रहा है, जिसका काम लगभग खत्म होते आ गया था, लेकिन ये लॉकडाउन और इस कोविड सिचुएशन की वजह से हिमाचल जो में है कहाँ वो पे हो काम रहा है रुका सर? हुआ है। हिमाचल में मंडी में हो रहा है सर, मंडी 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 में इसी ब्रांड का? हाँ सर, फ्रॉस्ट एंड फेदर का। मैं सिर्फ यहाँ पे फ्रॉस्ट एंड फेदर की बात कर रहा हूँ सर। और यूपी में कहाँ पे है? यूपी में सर लखनऊ में 2 जगह पे शुरू हो रहा है, और इसके बाद आपका जो आगरा है, आगरा में एक शुरू हुआ है सर। अच्छा, सो नियरेस्ट इज आगरा, मतलब अगर खुलेगा तो उसके तभी हाँ वहाँ सर, आगरा और लखनऊ में आप इसको देख सकते हो। टेंटेटिव कब तक प्लान है ओपन होने? सर अभी जैसा ही ये कोविड सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा वैसा ही हमारा काम एक 7-8 दिन का बचा हुआ है। तो ये लखनऊ का काम जो है वो 8-10 दिन का काम ज्यादा से ज्यादा बचा हुआ है। तो अगर ये लॉकडाउन का और कोविड का सिचुएशन जैसे नॉर्मल हो जाएगा, लेबर का थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो वैसे तुरंत 8-10 दिन में आउटलेट का काम खत्म हो सकता है सर। इसमें आपका जो मार्जिन्स की बात कर रहे थे, दैट द मार्जिन्स आर 75 to 90%, और उसमें जैसे आप कॉफी और दूसरी चीजों की बात कर रहे थे, तो मतलब होप देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी एंड अदर थिंग्स, बिकॉज नॉर्मली जितने भी ब्रांड्स, इफ आई टॉक अबाउट एफएनबी की ब्रांड्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे 30 से 40, 30 से 35% के आसपास की वो बात करते हैं कि यहाँ पे इतना तो फूड कॉस्ट आता है।
But in your जी, case, you are saying that it is very less and the margins are very high. तो एग्जैक्टली बिकॉज एग्जैक्टली आज के टेस्ट में क्वालिटी एंड टेस्ट दोनों ही चीज ब्रांड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, तभी वो मार्केट में लॉन्ग टर्म सरवाइव करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा। सर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मार्जिन जो है, ये सिर्फ मैं दे सकता हूँ। आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ये मार्जिन दे सकता हूँ। ऐसा है कि सिर्फ मैं ये मार्जिन दे रहा हूँ। आप डिफरेंस समझ रहे हैं सर? समझ गया, हर कोई समझ दे सकता है, हर कोई दे सकता है सर। जो कोई भी फूड एंड बेवरेजेस में है, जिनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, मार्क माय वर्ड, जिनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, वो हर कोई ये मार्जिन दे सकता है, बड़े आराम से दे सकता है सर। लेकिन हर कोई ये देना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी को सप्लाई के ऊपर प्रॉफिट कमाना है। आप समझ रहे हैं सर? जो आपका 50 आउटलेट खुलेगा और 50 आउटलेट को हर महीने में अगर मेरा 1 लाख रुपए का सप्लाई जाएगा, तो मैं 50 लाख रुपए कमाऊंगा, हर महीना जाएगा। और समझ गया। ये 50 लाख रुपए में मुझे रेवेन्यू मिलेगा, जिसमें से मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ही रख रहा हूँ मेरा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ 30% या 40% का मार्जिन दे रहा हूँ। 60% अगर आपका फूड कॉस्ट है सर, तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे? है कि नहीं? ये जो 30% और 25% की बात है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन में शायद सही लगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में आपका इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं रहता, आपको सेटअप नहीं डालना पड़ता है कोई। आपका जो होता है नॉर्मली एक तरीके का आपका एस्टेब्लिश शॉप होता है, जिस शॉप में आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन ले रखा है किसी आइसक्रीम का या कोई का, जिसमें आपको 18-20% का मार्जिन मिलता है, आप चला लेते हो काम, बराबर है। लेकिन जब आप एक फुल फ्लेज डेडिकेटेड रेस्टोरेंट एक ब्रांड के नाम से डाल रहे हो, और अगर वहां पे आपको 30% का मार्जिन है, तो आप सस्टेन नहीं कर सकते सर। आप एक सीधी सी बात है, अगर आप देखिए, अगर आपके पास एक रेंट पे अगर आपने शॉप लिया है, जिसका रेंट ही 50,000 रुपए है, और आपका 3 लाख का बिजनेस है, 3 लाख में इसके बिजनेस में से अगर आपका 60% सिर्फ फूड में चला जा रहा है, तो 60% फूड में गया तो 1,80,000 तो आपका फ्रेंचाइजर लेके गया, और आपके पास सिर्फ 1,20,000 बचा है। उसमें आप कैसे सर्वाइव करोगे? कर ही नहीं सकते। और यही चीज को हमने समझा है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये किया है कि हमने हमारा जो प्रॉफिट शेयर है इस सप्लाई के ऊपर का, वो हमने उतना ही रखा है जितना मुझे मेरा फैक्ट्री चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो प्रॉफिट शेयर ही हमने रखा है सर। और उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा मार्जिन हमने हमारे फ्रेंचाइजीज को देने की कोशिश की है यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं सर, क्योंकि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मैं दे सकता हूँ, ये हर कोई दे सकता है मुरिंदर जी। कोई भी दे सकता है जिसका खुद का सेटअप है, या यानी कि खुद का जिसका मैन्युफैक्चरिंग है, वो हर कोई दे सकता है। लेकिन हर किसी को सर सप्लाई के ऊपर पैसा कमाना है, और हमारा जो मॉडल है वो सप्लाई के ऊपर नहीं है। हम इसको लॉन्ग टर्म पिक्चर में देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं सप्लाई के ऊपर पैसा कमाने जाऊंगा, तो अगले हर मेरा जो आउटलेट है वो ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीना चलाएगा कोई भी फ्रेंचाइजी, और 4-5 महीने के बाद बंद कर देगा। अगर उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, अगर उसको जेब में से पैसे डालना पड़ रहा है, तो 4-5 महीने के अंदर कोई भी बंद कर देगा। सही है कि नहीं है सर? और अगर 4-5 महीने में वो बंद कर देगा, तो मेरा ब्रांड का नाम खराब होगा। और उसी के लिए मुझे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे आउटलेट सक्सेसफुली चले, और उसको सक्सेसफुली चलाने के लिए जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि मैं आपको मार्जिन कितना दे रहा हूँ, और वो मार्जिन में देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप मार्केट में सस्टेन कर सको। आप अगर मार्केट में ऑटोमेटिकली आप सस्टेन करोगे ना, तो मेरे ब्रांड का जो ब्रांड वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। अगर आगे जाके मैं उसको इक्विटी में लेके जाना चाहूँ 2 साल के बाद, तो 2 साल से मेरे 2 साल में, इसके 2 साल के बाद मेरा पिक्चर ऐसा होगा कि शायद हमारे 100-150 आउटलेट सिर्फ फ्रॉस्ट एंड फेदर के होंगे, और 100-150 सक्सेसफुली चल रहे हैं, क्योंकि उनको मार्जिन अच्छा है। और अगर 2 साल में मेरा सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है सक्सेसफुली 200 आउटलेट चलाने का, तो ऑटोमेटिकली मुझे इन्वेस्टर्स मिलना, या फिर मेरे ब्रांड में अगर मैं इक्विटी में भी लेके जाऊं, तो मेरे ब्रांड का ब्रांड वैल्यू आप सोच नहीं सकते उतना आगे चला जाएगा। और अगर मैं ये चिल्लर चीजों में देखता रहूं कि भाई मैं सप्लाई में कमा लूंगा या मैं इसमें कमा लूंगा, तो मैं ये वो कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा सर। तो हम जो गोल सेट करके यहाँ पे बैठे हैं, इट इज वेरी हाई। हम ये छोटे और ट्रेडिशनल टाइप से बिजनेस ही नहीं चला रहे सर। दैट इज वाई ये मार्जिन इतना है सर। या बोलिए सर। हाँ जी मुनिंदर जी, बोलिए सर। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, आर वी इनटू फोको मॉडल आल्सो? सॉरी सर, दिस इज फोको मॉडल और फोफो मॉडल? बिकॉज जैसे आप कह रहे थे, इट इज फोफो, इट इज फ्रेंचाइजी ओन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। but you were saying that you will support with all the manpower and other things.
या वो तो सपोर्ट पूरा ही रहेगा, वो फोफो में भी होता है सर। फोफो में भी वो सपोर्ट तो देना ही पड़ता है, दैट इज यू कॉल्ड फ्रेंचाइजी राइट। फोफो में तो वो ये होता है कि बंदा मैंने लोकल हायर किया, आपने मुझे ट्रेनिंग दी, बट नहीं नहीं आपके नहीं केस में आप नहीं कह रहे हैं कि बंदे भी आप ही देंगे और उनकी हाँ ट्रेन हाँ हाँ एंड हाँ हाँ जी हाँ रिप्लेसमेंट ऑल्सो आप ही करके देंगे। यस यस एग्जैक्टली सर एग्जैक्टली। नहीं वैसा नहीं है सर, एक्चुअली हुआ क्या है ना, आजकल फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में जो लोग आए हुए हैं इन्होंने इस डेफिनेशंस की परिभाषा ही कुछ बदल दी है सर। फोको मॉडल और फोको मॉडल में मैं 1 से 30 सेकंड में आपको इसका डिफरेंस समझा देता हूँ। फोको मॉडल वो होता है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है और आपको बाकी कुछ भी नहीं देखना है, आपको रोज शॉप में जाना भी नहीं है, वो पूरा का पूरा कंपनी चला रही है, आपका खाली इन्वेस्टमेंट है, पूरा ओके बाकी रेगुलर ऑपरेशन सब कंपनी चला रही है। और फोफो मॉडल वो होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट आपने की है और आप उसमें जो डे टू डे ऑपरेशंस है उसमें भी ध्यान आप दे रहे हैं कुछ और, बट इसका मतलब ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप डे टू डे मॉडल में ध्यान दे रहे हो तो फ्रेंचाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया। ये कैसा है ना सर, जो लोग आजकल फ्रेंचाइजिंग में हैं उन्होंने इसकी परिभाषा इसलिए बदल दी क्योंकि उनके काम जो है वो आसान हो जाते हैं। बंदा आप ढूंढो, ट्रेनिंग मैं दूंगा, अगर बंदा तुमने ढूंढना है भाई तो मैं किस लिए हूँ? अगर आपको ही बंदा ढूंढना है और आपको ही ट्रेनिंग उसका कराना है तो मैं क्यों आपसे फीस ले रहा हूँ, मैं क्यों आपसे इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ मेरे ब्रांड में? मैं यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं कराने दूंगा सर, मेरा बंदा मेरी तरफ से आएगा, आपको ढूंढना नहीं है, ट्रेनिंग भी मेरी तरफ से होगा, रॉ मटेरियल मेरी तरफ से होगा। एक वेजिटेबल्स छोड़ के आपको किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है सर, बाकी सब मेरी तरफ से आपको आ रहा है। एंड दैट इज एग्जैक्टली वंडरफुल, आपको सपोर्ट पूरा मेरी तरफ से मिल रहा है। हाँ, आप डेली ऑपरेशंस यानी कि बंदों को मैनेज करना है, आफ्टर ऑल लोग अगर आप उनको टाइट नहीं रखोगे तो वो थोड़ा सा जूस से बाहर चले जाता है बहुत जल्द, तो आपको उनको ठीक से मैनेज करना, रेस्टोरेंट का अकाउंटिंग का हिसाब देखना, ये आपको कराना है डे टू डे, दैट इज कॉल्ड फोफो मॉडल। जी मुनिंदर जी। यस मिस्टर रोहित, रोहित जी अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। हेलो। हाँ सर बोलिए सर। हेलो सर। हेलो हेलो सर मैं रोहित बात कर रहा हूँ औरंगाबाद से। हाँ रोहित जी, सर औरंगाबाद महाराष्ट्र से ये बात जो कर रहे हैं आप? मंथली अपना, हाँ सर। अच्छा बोलिए रोहित जी बोलिए। सर वो अपना जो रेवेन्यू रहेगा मंथली उसमें से आपका रॉयल्टी रहेगा क्या कुछ? सर देखिए, जो कोविड सिचुएशन जिस तरीके से अभी फिलहाल है, उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हमने जो फ्रेंचाइजीज कोविड सिचुएशन में स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए हम कोई भी रॉयल्टी चार्ज नहीं कर रहे, क्योंकि आज जिस तरीके का एटमॉस्फेयर बाहर है तो हम ये एक राहत दे रहे हैं हमारे नए फ्रेंचाइजीज को कि जो भी इस कोविड सिचुएशन में हमारे साथ जुड़ रहा है उसके लिए हम कोई भी रॉयल्टी चार्ज नहीं कर रहे हैं। और ये जो रॉयल्टी से एग्जेम्पशन आपको मिल रहा है ये लाइफ टाइम के लिए है रोहित जी, ऐसा नहीं है कि ये एक महीने के लिए नहीं होगा या 6 महीना नहीं लेंगे, 1 साल नहीं लेंगे, नहीं, ये लाइफ टाइम आपसे कोई भी रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। अदरवाइज हमारा जो रॉयल्टी है इट इज 8% यानी कि 8% टोटल बिजनेस के ऊपर। ये जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि 3 लाख का अगर आपका टोटल बिजनेस है तो उसका 8% यानी कि 24,000 वुड बी आर रॉयल्टी। लेकिन अगर आप इस कोविड सिचुएशन में बिजनेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको अभी इस सिचुएशन में बिजनेस करना है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज बंद हो चुकी है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये रखा है कि हम कोविड सिचुएशन में आपसे कोई भी रॉयल्टी चार्ज नहीं करेंगे और वो भी लाइफ टाइम के लिए। आप जब तक हमारे साथ काम कर रहे हैं, कोविड सिचुएशन खत्म हो जाए, कोरोना चला जाए, सब पहले जैसा हो जाए, उसके बाद भी आपको कोई रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। जी रोहित जी। सर ये जो अराउंड 8 lakhs का आपने जो बोला है अभी जो कोविड सिचुएशन में कर सकते हैं अपन क्लाउड किचन का, तो सर उसका ब्रेकडाउन कैसे रहेगा? मतलब किचन इक्विपमेंट्स रहेंगे उसमें कवर? किचन इक्विपमेंट रहेंगे सर, फर्नीचर कॉस्ट तो कुछ है नहीं उसमें, तो और क्या क्या रहेगा मतलब? हाँ किचन फर्नीचर्स रहेगा उसमें, ठीक है। वैसे आप आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अगर मुझे शेयर कर देंगे तो मैं आपको डिटेल जो उसका ब्रेकडाउन प्रपोजल है वो तो मैं हर किसी के साथ शेयर करूंगा, जिनके मुझे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे मैं हर किसी के साथ वो प्रपोजल शेयर कर ही दूंगा। इसके साथ मतलब इस आपके कॉल में मेरे हमारे फ्रॉस्टर फेदर के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है सुनील जी, वो भी कॉल में है ज्वाइन, तो वो आपको सभी डिटेल्स जो है वो शेयर कर देंगे आपका पूरा। तो इसके अलावा भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक आइडिया दे देता हूँ। तो ये ऐसा है कि जैसा ही आपका 8 लाख रुपए है जिसमें आपको
3.5 लाख रुपए का आपका लगभग इक्विपमेंट हो जाएगा सर, किचन इक्विपमेंट हो जाएगा, जिसमें उसके बाद आता है आपका जो किचन में लगने वाला आपको फर्नीचर है, यानी कि किचन टॉप है आपका, टेबल टॉप है, वो सब आ गया। उसके बाद आपका कुछ यूटेंसिल्स हमें लगते हैं किचन में प्रिपरेशन के लिए, वो लगभग 20 से 25 हज़ार के वो इक्विपमेंट्स आते हैं, वो यूटेंसिल्स उसमें आ जाते हैं। उसके अलावा सर आपका यहाँ पे पूरा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो आता है वो पूरा कंप्लायंट होता है, जो आपका होम डिलीवरी मॉडल्स के साथ आपको उसके लिए कोई अलग से राइडर लेना नहीं पड़ता, नहीं तो बहुत से सॉफ्टवेयर में ये लेना पड़ता है। लेकिन ये कंपाइल्ड राइडर आता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर आता है, दिस कम्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आइडियल पॉस नाम की एक कंपनी है जिनसे हम पूरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेते हैं। तो ये आइडियल पॉस से ही आता है सब चीजें, और इट्स एन वर्ल्ड लीडर। आइडियल पॉस इज अ वर्ल्ड लीडर इन रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर, और भारत में पहला टाइप हमारे कंपनी के साथ था उनका, और ये वर्ल्ड का सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर में से एक है रेस्टोरेंट के लिए। तो वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों मिला के लगभग आपका 80,000 तक हो जाता है। और सर हमारा लगभग इसमें 3.5 लाख का फ्रेंचाइजी फी है सर। ओके। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा फ्रेंचाइजी फी इज 4.5 लाख है नॉर्मल केस में, लेकिन कोविड ये क्लाउड किचन के सिनारियो के लिए हमने इसको 1 लाख कम किया है, 3.5 लाख किया है। और उसके अलावा हम एक चीज और इसमें जो कर रहे हैं कि जब कोविड सिचुएशन खत्म हो जाएगा, तो आप इसको जब कोविड सिचुएशन के बाद इसको अगर फुल फ्लेज रेस्टोरेंट में ट्रांसफर करना चाहो तो ये फ्री अपग्रेड होगा आपको। उसके बाद जो वो 4.5 लाख का जो हमारा फी था उसमें फिर 1 लाख का डिफरेंस बच जाता है, तो वो देने की जरूरत नहीं है। आपका ये फ्री अपग्रेड रहेगा सर ये पूरा। ओके। जी जी जी। और कोई सवाल है सर बताइए। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड कर दीजिए। यस महेश जी। मैं कोल्हापुर से बात। हाँ महेश जी बोलिए सर। हाँ, मेरा कोल्हापुर रेस्टोरेंट अभी कोविड के वजह से बंद हुआ है। ओके। और मेरे प्रेमाइसेस में 3 जगह, एक लोअर ग्राउंड है, एक अपर ग्राउंड है और एक रूफटॉप है। बीच में आप बोल रहे थे तो मेरा किसी का कॉल चालू हुआ था, इसके लिए मैं इंटरप्ट हुआ। हाँ आपकी जी। कौन सी फ्रेंचाइजी है? और सॉरी सर मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं। आपके और 2-3 ब्रांड है? I guess he wants to know what are your other brands that you're working with. ओके सर, एक हमारा कैफे चोको डिलीशियस हमारा एक ब्रांड है, एंड नटमेग एंड मेस हमारा दूसरा ब्रांड है सर। अच्छा जी। आपका यही क्वेश्चन था कि और भी कुछ पूछना चाह रहे थे सर? हेलो सर। हाँ पूछिए बोलिए। कियोस्क मॉडल आपका है क्या? कौन सा मॉडल सर? थोड़ा सा मुझे आपकी आवाज मुझे पता नहीं, थोड़ा ये हो रही है। Kiosk model. हाँ सर कियोस्क मॉडल भी है सर। कियोस्क मॉडल नॉर्मली जो होता है वो आपका मॉल्स में ज्यादा बेहतर चलता है, या फिर अगर आप किसी बाहर किसी अच्छी जगह है जहाँ पे बाहर आपको ऑपरेट करने के लिए है, तो उसमें आपका सर फर्नीचर का और इंटीरियर का खर्चा बच जाता है। खाली कियोस्क बनाने के लिए लगभग 50 से 60 हज़ार रुपए का आपका एक खर्चा होता है, बाकी आपका पूरा खर्चा जो है उसमें बच जाता है सर। तो वो कियोस्क मॉडल को भी आप लगभग इसी इन्वेस्टमेंट में जो है वो स्टार्ट करा सकते हैं। सर मेरे पास जो प्रीमाइसेस है उसमें लोअर ग्राउंड पर 1000 स्क्वायर फीट है। मैं एक 3-4 ब्रांड का सोच रहा हूँ, मतलब एक पुणे से एक वड़ा कुछ नाम से है वो आने वाले है, लस्सी वाला एक है, ऐसे 2-3 ब्रांड में देख रहा हूँ, उसमें आप एडजस्ट हो सकते हैं। और मुझे हाँ बिल्कुल मॉडल चाहिए सर। आपको क्या सर? फोको FOCO फोको मॉडल चाहिए आपको? सर फोको मॉडल पे तो हम लोग काम नहीं करते, लेकिन ये जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले मुनिंदर जी को बताया था, फोफो और फोको में जो डिफरेंस है वो आप अगर सही से समझ लोगे ना, तो जो बाकी लोग फोको मॉडल करके जो देते हैं वही हम एक्चुअली वो सारी सर्विसेज हम फोफो मॉडल में देते हैं। आपको खाली रोज जाके वहाँ पे अकाउंट्स का और इसका हिसाब देखना है, रोज का अकाउंटिंग या आपका और आपका स्टाफ का ये करना आपको देखना है। बाकी स्टाफ आना भी मेरी तरफ से, आपको स्टाफ भी पूरा मेरी तरफ से आपको आएगा, और आपको सभी चीजें जो है वो मेरी तरफ से ही प्रोवाइड की जाएगी। आपको उसमें बाकी फ्रेंचाइजीज की तरह कोई भी चीजें ऐसी देखनी नहीं है जो फोफो मॉडल पे जैसा होता है
वैसा आपको कुछ भी देखना नहीं है, सभी सपोर्ट मेरा मेरी तरफ से किया जाएगा। मेरा इसमें 3-4 फ्लोर है। एक में हमने वेलनेस फॉर और मेडिकल का फ्रेंचाइजी लिया हुआ है। अभी लोअर अच्छा, ग्राउंड पर मैं कियोस्क का देख रहा हूँ। उसके ऊपर मेरा और एक ओके, रेस्टोरेंट साउथ इंडियन और महाराष्ट्रन का चालू है, वो भी मैं फ्रेंचाइजी देख रहा हूँ। उसके ऊपर अच्छा, लॉजिंग 22 रूम का काम चल रहा है सर। उसके ऊपर रूफटॉप ओके, 3,000 स्क्वायर फीट का। इतना सब अच्छा। सर एक आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है देखना और हैंडल करना। सर आप एक जगह पे है ना, सब हाँ, सब एक जो ही चीजें आपके यहाँ पे है, आप एक ही जगह पे है ना, तो एक जगह पे तो आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको यहाँ पे रोज ध्यान देने की जरूरत, आपको सारे खाली पैसे कलेक्ट करने के लिए जाना है रोज, और वो भी आप एक भरोसेमंद अगर मैनेजर रखते हैं तो वो करते हैं। क्योंकि आप जैसा फोको मॉडल देख रहे हैं ना सर, तो वो बेसिकली हमारा फोको मॉडल इज वर्क लाइक फोको मॉडल, वो फोको की तरह ही काम करता है, आप अगर समझ पा रहे हो तो। क्योंकि फोको मॉडल में लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि आपको स्टाफ आपको रिक्रूट करने को बोलेंगे, आप ही देखो, जैसे कि अभी मुनिंदर जी ने बताया था कि हम ट्रेनिंग देंगे। नहीं, मैं पूरा स्टाफ भी मैं ही भेज रहा हूँ आपको, पूरा सामान मैं आपको भेज रहा हूँ, पूरी चीजें आपको मेरी तरफ से आ रही है, आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, आपको किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर आपको करना क्या है, रोज जाके पैसे तो कलेक्ट करने हैं सर, दूसरा तो आपको कुछ करना नहीं है। हाँ सर, मुझे आप व्हाट्सएप पर पूरा भेज दीजिएगा। मैं पूरा डिटेल प्रपोजल आपको भेज दूंगा, आप नंबर शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको फाइनलाइज पूरा वगैरह डिटेल करने का आपका प्रोसीजर क्या है? प्रपोजल। सॉरी सर। लोकेशन फाइनलाइज वगैरह करते हैं क्या आप? हाँ सर, लोकेशन फाइनलाइजेशन के लिए हमारी एक अलग टीम है जो विजिट करके लोकेशन फाइनल कराएगी सर। तो कब तक सर आप विजिट कर सकते हैं कोल्हापुर में? अभी मैं एक 2-3 दिन में विजिट हो जाएगा सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, हाँ, मेरा नंबर वो डाल मैं दिया। आपको, हाँ आप नंबर डाल दीजिए, मैं आपको कांटेक्ट करके इसके बारे में जो डिटेल्स है हम फोन के ऊपर जी। एनी अदर क्वेश्चन सर? यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाके रेज इन कर दीजिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। Mr. Mon, are you there? अक्षय जी, हमारे पास हाँ जी चैट सर, बॉक्स में बोलिए। क्वेश्चन है। मिस्टर गिरीश माथुर हैं लखनऊ से। वो जानना ओके, चाह रहे हैं कि आपके ब्रांड का आउटलेट लेते हैं तो सेल्स में क्या सपोर्ट रहेगा आपके ब्रांड का? एक सेकेंड। हाँ, क्या जानना चाह रहे हैं सर? सेल सपोर्ट्स। सेल्स सपोर्ट के बारे में जो मैंने आपका मार्केटिंग के बारे में जो पूछ रहे हैं, यानी कि आप बिजनेस सेल्स के बारे में आप पूछ रहे हैं ना? हेलो। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो वही जो हेलो, मैंने अभी कैन यू हियर मी बताया था। अक्षय जी? या आई कैन यस यस। हाँ। हाँ, तो जो मैंने अभी मार्केटिंग के टाइम पे जो एक्सप्लेन किया था, उसी तरीके के मार्केटिंग इवेंट्स और इसके थ्रू हमारा सेल्स सपोर्ट रहेगा। जैसे कि मैंने बताया कि जब आप देखते हो कि जब आप किसी भी ब्रांड के साथ मार्केटिंग की बात जब करते हो, तो बहुत लोग आपको ये बताते हैं कि हम आपको मार्केटिंग में पूरा सपोर्ट करेंगे, या कैसा सपोर्ट करेंगे। तो आपको मार्केटिंग के लिए आपका आइडियाज हम बताएंगे, आपको मार्केटिंग कैसा करना है ये हम आपको बताएंगे, किस तरीके से करना है ये आपको बताएंगे। तो ये चीजें नॉर्मली बताई जाती है। लेकिन बात ये है कि सिर्फ इतना करके होता नहीं है। आप मार्केटिंग, अगर आपको मार्केटिंग की आइडियाज ही सुननी है तो वो तो आप यूट्यूब से भी सुन सकते हैं, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, इसमें अभी कोई बड़ी बात नहीं। तो फ्रेंचाइजर किस लिए है? इसीलिए सर हम आपको मार्केटिंग के आइडियाज नहीं देते, हम एक्चुअली वहां पे बैठ के आपका मार्केटिंग कराते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि अगर ये मैं 2 सिचुएशन में अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो क्लाउड किचन के सिचुएशन में एक्सप्लेन करता हूँ, और दूसरा मैं आपको आफ्टर कोविड-19 का जो फुल फ्लेज रेस्टोरेंट रहेगा उसके सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें ऐसा है कि अगर आज की बात करते हैं तो आज सबसे ज्यादा जो बिजनेस आ रहा है वो आपको जोमेटो, स्विगी, इन डिलीवरी पार्टनर्स से आ रहा है। और ये जो होम डिलीवरी पार्टनर्स है, इनके साथ हम आपका प्रीमियम टाइप कराएंगे सर, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा।
अभी जब मैं प्रीमियम टैब की बात कर रहा हूँ, तो प्रीमियम टैब क्या है कि जब भी आप ज़ोमैटो या फिर आपका ऐप, किसी भी ऐप, कोई भी ऐप हो, ज़ोमैटो या स्विगी हो या और कोई हो, आप जब इसको ओपन करते हो, तो उसके होम पेज पे आपका आउटलेट रिफ्लेक्ट होगा। अभी वो नॉर्मली रिफ्लेक्ट होता नहीं है, आपको ढूँढना पड़ता है किसी को। लेकिन अगर होम पेज पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसमें ऑर्डर का जो फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो होम पेज पे रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको प्रीमियम टैब करने पड़ते हैं इन कंपनीज के साथ। जो प्रीमियम टैब का कॉस्ट साल भर का 60,000, 70,000, 80,000 तक होता है, कुछ केसेस में 20,000 रुपए, 15,000 रुपए महीने तक का होता है। तो ये टाइप जो है, वो हमारी तरफ से आपके लिए किया जाएगा। तो ये पूरा जो प्रीमियम टैब है, वो हम कराएंगे, जो आज के सिचुएशन में आपको बिजनेस देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कोविड सिचुएशन में। आफ्टर कोविड सिचुएशन, जब ये फुल फ्लेज रेस्टोरेंट में ट्रांसफर हो जाएगा, आप जब फुल फ्लेज रेस्टोरेंट शुरू कर लोगे, तो उस समय क्या सपोर्ट रहेगा? तो उस समय मार्केटिंग की अलग अलग स्ट्रेटेजीज होंगी। एक तो हो गया सेंट्रलाइज मार्केटिंग, दूसरा हो गया आपका लोकल मार्केटिंग। तो सेंट्रलाइज मार्केटिंग तो है, वो तो ब्रांड करेगा ही, वो हर आउटलेट के लिए होता है बेसिकली। सेंट्रलाइज मार्केटिंग जब करते हैं, तो वो हर किसी आउटलेट के लिए होता है। अगर 100 आउटलेट है, 30 आउटलेट है, वो 30 आउटलेट को फायदा देता है। लेकिन आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है लोकल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग यानी कि वो मार्केटिंग जो आपके डेडिकेटेड एक आउटलेट के लिए किया जा रहा है। तो वो मार्केटिंग जो है, वो कैसे किया जाए? तो हम क्या करते हैं कि लोकल स्टेट्स में 1 या 2 मार्केटिंग एजेंसी से हम टैप करते हैं। जैसे कि बैंगलोर के लिए हमारा एक मार्केटिंग एजेंसी है, मुंबई के लिए हमारा मर्विक एंड मेवन्स के साथ टैप है, पुणे के लिए अलग मार्केटिंग एजेंसी है। अगर वैसा ही आपका चेन्नई के लिए हमारा अलग मार्केटिंग एजेंसी है। तो ये मार्केटिंग एजेंसीज के थ्रू हम आपके आउटलेट में हर महीना कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो ये इवेंट कैसे होते हैं? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर बच्चों के लिए इवेंट है तो कैसे करेंगे। अगर समझ लो, अगर हम 1 महीने में बच्चों के लिए इवेंट करते हैं, दूसरे महीने में हम आपके यहाँ पे कोई कपल्स के लिए इवेंट करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि आजू-बाजू के आपके एरिया से या फिर कुछ कॉलेज से कुछ कपल्स को इन्वाइट करेंगे। वो कपल्स आपके आउटलेट में आएँगे, किसी एक छोटे से किसी स्पोर्ट्स के लिए या फिर छोटे किसी कॉम्पिटिशन के लिए या फिर किसी भी तरीके के एक इवेंट के लिए। वहाँ पे आने के बाद उनको फ्री में स्नैक्स वगैरह सब दिया जाएगा। एक इवेंट में लगभग 100 से 200 लोगों का गैदरिंग आपको मिलता है, क्योंकि ये एक इवेंट 2 दिन चलता है और ये इवेंट हर महीना होता है। तो 100 से 200 लोगों का गैदरिंग आपके यहाँ पे हो रहा है। इसकी वजह से हर महीने, तो इसकी वजह से आपके एरिया में आपके आउटलेट का जो है वो हाइप बढ़ता है। उसकी वजह से आपके एरिया में आपके आउटलेट के बारे में लोगों को पता चलता है। और जब ये चीजें होती है, तो ऑटोमेटिकली ये जो 100-200 लोग हर महीना आने वाले हैं, देखिए रेगुलर कस्टमर आएगा वो तो अलग है, लेकिन जो ये इवेंट्स के थ्रू आ रहे हैं, उनमें से 100-200 लोगों में से अगर 15 से 20% भी आपके लॉयल कस्टमर करके टर्न आउट हो गए, तो वो 20 से 25 लोग हर महीना आपके लॉयल कस्टमर्स बन रहे हैं। और साल भर का अगर आप हिसाब लगाते हैं, तो एक 400 लॉयल कस्टमर का बेस आपने 1 साल में बना लिया। जो 400 कस्टमर मैं रोज आना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं हर हफ्ते आना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम वो 3 से 4 बार तो महीने में आते हैं। अगर 3 बार भी महीने में आते हैं, तो वो आपको 1200 टिकट महीने भर का दे देते हैं। 1200 बिल्स महीने भर में आपके बन जाते हैं, जिसका वैल्यू 3 लाख 4 लाख के ऊपर चला जाता है महीने का। तो इस तरीके का आपको लोकल मार्केटिंग सपोर्ट रहेगा। और ये जो इवेंट होता है, इसका पूरा मैनेजमेंट, इसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन वो हमारी तरफ से होता है, पूरा मैनेज हमारी तरफ से किया जाता है उस एजेंसीज के थ्रू। और उस इवेंट में टोटल खर्चा जो होता है लगभग 25 से 30 हजार का हो सकता है। जो 25 से 30 हजार का खर्चा, उसमें भी आधा हम शेयर करते हैं, आधा आप शेयर करते हैं, तो उसमें भी आपको पूरा खर्चा नहीं देना है। तो इस तरीके से ये इवेंट्स किए जाएंगे। इस इवेंट्स में जीतने वाले लोगों को हम किसी एक दिन के किसी ट्रिप में भेजेंगे, कोई वाटर पार्क में भेजेंगे, कोई आजू बाजू के एक में भेजेंगे, तो जिसकी वजह से लोगों को आपके ब्रांड के बारे में अवेयरनेस उस एरिया में क्रिएट होता है। तो इस तरीके का सर सेल्फ सपोर्ट रहेगा जो इवेंट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरा कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना डायरेक्ट आपके आउटलेट में अगर 200 लोग हर महीना आ रहे हैं, इतना इफेक्ट 2 दिन में सिर्फ, तो वो जितना इफेक्ट करेगा उतने सबसे ज्यादा कोई भी स्ट्रेटेजी इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से सर मार्केटिंग किया जाता है। ओवर टू यू अशोक जी। Thank you so much, sir. There are a few more questions on the personal chat. जी। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाके रेजेंट कर दीजिए, और सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज आप अपनी कांटेक्ट डिटेल चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए।
अक्षय जी, हमारे पास क्वेश्चन है मिस्टर सुधीर मिश्रा का, हाँ जी। जम्मू से। वो जानना चाह रहे हैं आपका कोई मास्टर फ्रेंचाइज मॉडल है तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसका आरओए मॉडल कैसा रहेगा? जी सर, मास्टर फ्रेंचाइजी में हमारा इन्वेस्टमेंट लगभग जाता है सर 20 लाख का मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए। और मास्टर फ्रेंचाइजी में आपको एक फिक्स्ड आरओआई होता है, यानी कि आपका गारंटीड इनकम होता है, जो होता है सर लगभग 18 लाख रुपए का, जिस इनकम एक साल में, जिस इनकम का गारंटी कंपनी की तरफ से दिया जाता है, जिसमें इफ एंड बट्स नहीं होते कि इतना सेल हुआ तो इतना होगा, उतना सेल हुआ तो उतना होगा। एक गारंटीड इनकम है कि 18 लाख रुपए का गारंटीड इनकम आपको एज ए नेट प्रॉफिट मिलेगा। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 20 लाख का होगा, आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो लगभग 38 लाख रुपए का होगा, जिसमें से 18 लाख रुपए आपका ये नेट प्रॉफिट होगा। इसको थोड़ा एक्सप्लेन, अगर सर मिश्रा जी आपका कांटेक्ट नंबर दे देना अशोक जी, तो हम उसमें उसको थोड़ा पर्सनली एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रपोजल पूरा फ्रेंचाइजी के साथ रिलेटेड है। ठीक है क्या बोलते हैं, तो सुनो वैसा करो तभी ठीक होने का। Yes, Mr. Mohan, can you hear me? Yes, I can hear you. I guess there is some technical congestion. दीपाली जानना चाहते हैं कि क्लाउड किचन मुंबई में भी है क्या ये ऑप्शन? Yes, it is open for pan India, sir. Wonderful. Yeah. And रॉयल्टी तो आपने बता दिया है, यूजुअली आपका रॉयल्टी 8% है, अभी जो लेंगे उनके लिए आप रॉयल्टी फ्री दे रहे हो? रॉयल्टी फ्री दे रहे हैं, और दैट टू फॉर द लाइफ टाइम बेसिस। लाइफ टाइम आपको कोई भी रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी इफ यू साइन इन कोविड सिचुएशन। या wonderful sir. Yeah. So friends, any more questions? I guess our founder and the CEO of this innovative brand has taken care of most of the questions. So if you have any further questions, I will give you his direct number. अगर आपको और कोई क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड रहा है इस सेशन में, तो मैं इनका डायरेक्ट नंबर दे देता हूँ जो हमारे फाउंडर और सीईओ हैं, ताकि आप डायरेक्टली उनसे बातचीत कर सकते हो। So please make a note of his number, friends. His number is 70-305-57-666. So it's an easy number. I repeat again, it is 70-305-57-666. So dear friends, franchiseapply.com in the past, say 30 plus days, has conducted over 90 plus webinars. Thank you all. It is because of you it is possible. And our objective is to create a successful brand and an investor story. And I see a lot of them have joined late. And not to worry, for those who have joined late, you can access our website, that is franchiseapply.com. And you would have also received a link on the chat section where you can get complete access of our webinar. All right, friends. And I'm sure, like always, you have enjoyed today's session also. Our next webinar is tomorrow at 4 p.m. And again, we will be discussing the business opportunity in the field of food and beverages. The brand is called Desi Katta. So thank you, friends. This is your host, Mohan, signing off. And dear all, please note down contact number, Mr. Sunil. He is the CEO of the company. COO. Chief Operating Yeah. Officer. Yeah. Please note down number. It's a 9859460460. I repeat again. It's 9859460460. Thanks to all. And thanks, Akshay sir, for this wonderful business opportunity. It's always a pleasure, sir. Thank you. Thank you. Thanks.